धनराज सीरत को घूरते हुए बोला। अंडस को आखिर मिल ही गई कपूर खानदान की नाजायज औलाद। सीरत कंफ्यूज्ड होते हुए रिधान को देखती है जो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रिधान धनराज को गुस्से से देखते हुए अंडस को बी इन योर लिमिट्स मिस्टर धनराज बजाज। मेरी वाइफ क्या है क्या नहीं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका वजूद सिर्फ मुझसे है। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। तभी प्रतीक अंडस को रिधान पर तुमने इसे यहाँ अधिराज को बताया है तुमने। सीरत डरती हुई रिधान को देखती है। उसे ये ख्याल ही नहीं रहा सीरत के ना होने पर अधिराज का क्या हाल होगा। रिधान सीरत को कमर से खींचते हुए अपने सीने से सटा लेता है। अंडस को चाचा आप टेंशन मत लेना, वो मरे या जिए उससे मेरी वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे डैड है। सीरत गुस्से में रिधान को देखती हुई बोली। रिधान सीरत को बिना देखे एविल स्माइल करते हुए अंडस को एक्सक्यूज अस प्लीज। रिधान अनएक्सपेक्टेडली सीरत को गोद में उठाते हुए सामने देखता है। सीरत उसके ऐसे अचानक उठाने के चक्कर में कुछ कह नहीं पाई। रिधान सबके सामने सीरत को लिए आगे बढ़ जाता है। वही तारिणी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल तैर जाती है। अंडस को हमें तो तुम्हारे आने का कब से इंतजार था सीरत कपूर। सितारा की विश पूरी हुई और मेरी भी। वही धनराज गुस्से से रिधान और सीरत को जाते देख एविल स्माइल करता है। अंडस को रिधान तुम्हें सोन ऐसे ही नहीं कहता सीरत, तुम तो वो सोने की चिड़िया हो जिसकी जान उन सभी में बसती है जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता तक नहीं है। यू आर ट्रैप्ड। रिधान सीरत को मेंशन के अंदर लाता है। सीरत सामने देखती हुई रिधान को देखती है। पूरा मेंशन किसी पैलेस से कम नहीं लग रहा था। रिधान सीरत के साथ लिफ्ट में आते हुए सामने देखता है जहां सब खड़े थे। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करते हुए अंडस को किस मी। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। अंडस को तुम्हें तो मैं कहते हुए सीरत सामने आकर्ष को देखती है। सीरत गुस्से में आकर्ष को देखते हुए रिधान के गले में बाहें डालते हुए उसके गाल पर किस करती है। ये देख आकर्ष मुस्कुरा देता है। रिधान मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से सीरत को देखते हुए अंडस को आयोर दम गाल पर कौन किस करता है सोन। सीरत रिधान को नफरत से देखती है। रिधान लिफ्ट का बटन दबा देता है। आकर्ष वही खड़ा गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद करते हुए अंडस को आई होप भाई तुम्हें दर्द ना दे वरना मैं अपनी हदें पार कर दूंगा कहते हुए आकर्ष 5 साल पहले की बातें याद करता है। फ्लैशबैक 5 ईयर अगो बजाज एंटरप्राइजेस। रिधान का केबिन। आकर्ष रिधान के केबिन में आते हुए अंडस को भाई आपने बुलाया मुझे। रिधान वही ग्लास विंडो के पास खड़ा शहर को देखते हुए स्मोक कर रहा था। आकर्ष रिधान के पीछे आते हुए खड़ा हो जाता है। अंडस को भाई आपको कुछ काम था मुझसे। आई एम श्योर आप बिना किसी काम के तो मुझे याद करते नहीं। रिधान एविल स्माइल करते आकर्ष की तरफ मुड़ता है। अंडस को तुम्हें किसी पर नजर रखना है, हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहना है। आकर्ष कंफ्यूज्ड होते हुए रिधान को देखता है। रिधान आगे बढ़ते हुए टेबल पर से फाइल उठाते हुए सामने बढ़ा देता है। आकर्ष उस फाइल को लेते हुए देखता है जिसमें सीरत और पिया की तस्वीरें थी और उनके एकेडमिक बैकग्राउंड थी। आकर्ष सीरत को देखते हुए अंडस को घुमा फिरा कर बातें मत करिए भाई। रिधान अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सामने विंडो से बाहर देखता है। अंडस को सीरत अधिराज रावल तुम्हें इसके पास रहना होगा, एक स्टूडेंट की तरह। इसके साथ तुम्हें दोस्ती करनी होगी, चाहे तो इसे अपने प्यार में फंसा भी सकते हो बट। आकर्ष अंडस को बट व्हाट भाई। रिधान आकर्ष को देखते हुए स्मोक करता है। अंडस को बी इन योर लिमिट्स, करीब जाना पर इतना नहीं कि उसे दर्द हो तुमसे अलग होने में। सीरत अपनी नाम जैसी है, दिल की साफ और मासूम। उसे हर उस इंसान से लगाव हो जाता है जो उसके करीब होता है। आकर्ष अभी भी कंफ्यूज्ड था। तभी रिधान अंडस को वो जिससे भी मिलती है या जो भी उसके दिल के करीब होता है वो उससे प्यार करने लगती है। उसे लगता है जो प्यार उसे नहीं मिला वो किसी और के जरिए मिलने से पूरा हो जाएगा। उसे तुमसे भी लगाव होगा तो कहते हुए रिधान रुक जाता है। आकर्ष सीरत की तस्वीर देखते हुए अंडस को तो भाई। रिधान एविल स्माइल करते हुए अंडस को तो ज़रूरत पड़े तो इसके साथ रहो, पर हद से आगे बढ़े तो तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें क्या करना होगा। आकर्ष स्माइल करते हुए अंडस को उसका ट्रस्ट तोड़ना होगा, यही ना। रिधान एविल स्माइल करते हुए आगे हाथ बढ़ाया। अंडस को तुम जा सकते हो, ध्यान रहे किसी को शक ना हो। टेक केयर ऑफ हर, बी इन योर लिमिट्स। आकर्ष अंडस को भाई आप चाहें तो उसके करीब जा सकते हैं, फिर ये इतना गेम प्लान क्यों। रिधान का एक्सप्रेशन बदल जाता है, उसकी आंखें सर्द हो जाती है।
उसका ऑरा उस वक्त बेहद खतरनाक हो गया जिसे आकाश साफ साफ महसूस कर सकता था। आकाश बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल जाता है। आकाश बाहर आते हुए सीरत की तस्वीर देखते हुए अंडस्को भाई क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता सीरत। वो मुझे उस लड़की के पास भेज रहे हैं जिसे चाहकर भी कभी दर्द नहीं दे सकता, पर करना होगा मुझे। यही सब सोचते हुए आकाश की आंखें नम हो गई थी। आकाश अपने कमरे में चला जाता है। वही प्रतीक्षा आती हुई बोली अंडस्को भाभी कितनी प्यारी है ना मॉम। वही तुलिका प्रतीक्षा को देखती हुई मुस्कुराई। तुलिका प्रतीक का हाथ पकड़े अपने कमरे में ले जाने लगती है। वही धनराज तिरछी नजरों से तारिणी को देखता है। तारिणी बदले में मुस्कुराती हुई वहां से अपने कमरे में चली जाती है। रिधान 5th फ्लोर पर सीरत को लिए बाहर निकलता है। सीरत चारों तरफ हैरानी से देखती है। वो फ्लोर बाकी सारे फ्लोर से अलग था। रिधान अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए दरवाजा खोलता है। सीरत अंदर कमरे को देखती है। रिधान सीरत के येलो बाइट करते हुए अंडस्को पसंद आई तुम्हें सोन। सीरत गुस्से से रिधान को देखती है। रिधान सीरत को अंदर लाते हुए नीचे उतारता है। रिधान वही सीरत को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। सीरत डरती हुई रिधान को देखती है अंडस्को वो राजीव भाई के पास। सीरत ने इतना ही कहा था कि रिधान मुड़ते हुए उसे देखता है। सीरत रिधान का गुस्सा देख डरती हुई नजरें नीचे कर लेती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। एक न्यू नॉवल है ट्रेलर। अदा बेड पर बैठी हुई अपने फिंगर्स में रिंग देखती है। उसके आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। तभी किसी की ठंडी हाथ अदा के गाल पर महसूस होती है। अदा आंखों में आंसू लिए सामने देखती है अंडस्को अर्थ मुस्कुराते हुए अदा के गाल पर किस करता है अंडस्को व्हाट हैपेंड माय लिटिल कडल। अदा सिसकती हुई अर्थ के गले लग जाती है अंडस्को आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग योर थ्री। अर्थ मुस्कुराते हुए अदा को खुद से अलग करता है। वही बगल में ढाविट आते हुए अदा को अपने लैप पर बैठाता है अंडस्को हे माय लिटिल स्टार वी आर हियर विद यू। अदा अपने फिंगर रिंग्स को देखती हुई अंडस्को मनन को मेरी वजह से चोट लगी है। मेरी वजह से। अर्थ अदा का हाथ पकड़े अंडस्को ही विल बी ओके अदा। आई लव यू वी लव यू अदा। अदा पलके उठाए सामने अर्थ और धावित को देखती है अंडस्को आई लव योर थ्री बी ऑलवेज विद मी और एल्स। अदा कुछ कहती उससे पहले धावित अदा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। अर्थ मुस्कुराते हुए अदा के हाथ पर किस करता है अंडस्को वी लव यू कडल यू विल ऑलवेज बी इन आवर आर्म्स डॉट। सीरत डरती हुई रिधान को देखती है अंडस्को वो राजीव भाई के पास। सीरत ने इतना ही कहा था कि रिधान मुड़ते हुए उसे देखता है। सीरत रिधान का गुस्सा देख डरती हुई नजरें नीचे कर लेती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान सीरत को देखते हुए बिना किसी भाव के अंडस्को नो मैंने तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दी। सीरत रोती हुई सामने रिधान को देखती है। सीरत सिसकती हुई हिम्मत करती हुई रिधान के पास आती है अंडस्को वो मेरे भाई है रिधान। बचपन से उन्होंने मुझे संभाला है प्लीज। ओके मैं नहीं जाऊंगी पर मैं फ़ोन कॉल कर सकती हूँ प्लीज रिधान। रिधान गहरी सांस लेते हुए अपना फ़ोन निकालते हुए आगे बढ़ा देता है। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। सीरत झट से रिधान के हाथ से फ़ोन लेती हुई पीछे हट जाती है। रिधान वॉशरूम चला जाता है। सीरत वही रिधान के फ़ोन पर कॉल लगाने लगी। आर्स मैंशन। पिया वही कमरे में लेटी हुई बाहर देखती है। तभी बगल में रखे फ़ोन पर कॉल आया है। पिया फ़ोन नम देखती हुई अंडस्को ये नम तो। पिया फ़ोन कॉल रिसीव करते हुए कान पर लगाती है। सीरत सिसकती हुई कुछ कहती उससे पहले पिया झट से बेड से उठती हुई बोली अंडस्को सीरत तू है ना कैसी है तू। सीरत सिसकती हुई सामने कमरे की तरफ देखती है अंडस्को वो राजीव भाई कैसे है पिया। पिया सिसकती हुई अंडस्को वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर बोल रहे हैं उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। और डैड भी। सीरत घबराती हुई अंडस्को डैड को क्या हुआ पिया प्लीज बताओ। पिया रोती हुई अंडस्को उन्हें हार्ट अटैक आया था। कल से होश नहीं आया उन्हें। ये सुनते ही सीरत के हाथ से फ़ोन छूटते ही नीचे गिर जाता है। पिया फ़ोन को देखती हुई सिसकने लगती है। सीरत वही बेसुध होती हुई नीचे बैठ जाती है। तभी वॉशरूम से बाहर रिधान आते हुए सीरत को देखता है। रिधान वही फ़ोन को देख एविल स्माइल करता है सोन। सीरत नजरें उठाए रिधान को देखती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत कुछ सोचते हुए खड़ी होती हुई बोली मुझे बाहर जाना है। रिधान गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। सीरत रिधान के बगल से निकलते हुए क्लोजेट रूम में चली जाती है।
सीरत वही रखे अपने बैग देखती है। सीरत जल्दी से अपने दूसरे कपड़े निकालते हुए चेंज करती हुई बाहर आती है। रिधान वही सीरत को खामोशी से देखता रहा। सीरत सामने रिधान को देखती हुई धीरे से बोली, अंडस्को मैं जा सकती हूँ। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है। सीरत ने सिंपल सी वाइट शर्ट जिसके बाजू बेंग तरीके से मुड़े हुए थे और हाई वेस्ट जीन्स पहनी थी। सीरत खुद को संभालते हुए रिधान को देखती है। रिधान सीरत के पास आते हुए उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भर लेता है। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती हुई कुछ कहती उससे पहले रिधान अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। सीरत वैसे ही खड़ी रही। रिधान सीरत से अलग होते हुए उसके पैरों को देखता है। अंडस्को शायद दर्द बहुत कम मिला है तुम्हें सोन, इसलिए इधर उधर भाग रही हो। सीरत मासूमियत से रिधान को देखती है। रिधान वही रखी सीरत की सॉफ्ट शूज लाते हुए बोला, अंडस्को सिट। सीरत बिना कुछ सोचे वही टेबल पर बैठ जाती है। रिधान घुटनों के बल बैठते हुए सीरत को देखता है। रिधान वापस सीरत को आहिस्ते से जूते पहनाते हुए एविल स्माइल करते हुए डोमिनेंट टोन में, अंडस्को आइंदा से मेरी बातें मानना वरना ये पैर तोड़ दूंगा। तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ेंगे और हाँ जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ। सीरत सिसकती हुई हाँ में सर हिलाती है। रिधान खड़ा होते हुए अपने घड़ी में टाइम देखता है। अंडस्को तुम्हारे पास सिर्फ 1 आवर है। 1 घंटे में तुम मुझे यहाँ चाहिए। गॉट इट। सीरत छत से आगे बढ़ती तभी रिधान उसका हाथ पकड़ लेता है। अंडस्को इतनी जल्दी क्या है सोन। सीरत पीछे मुड़ते हुए रिधान को देखती है। रिधान वही टेबल पर रखा न्यू फोन लिए सीरत के हाथ में रखता है। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। अंडस्को मैं किसी की चीजें बेमतलब की नहीं लेती। रिधान गुस्से में सीरत का हाथ पीछे करते हुए अपने सीने से लगा लेता है। सीरत दर्द से सिसकती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत के बालों को छूते हुए सर्द आवाज में, अंडस्को वेयर आर योर मैनर्स सोन, कहते हुए रिधान सीरत का हाथ और मरोड़ देता है जिससे उसकी आह निकल जाती है। सीरत दर्द से कराहती हुई, अंडस्को सॉरी आह। रिधान अपना कान पकड़े आगे करता है। अंडस्को सुनाई नहीं दिया सोन थोड़ा अच्छे से, कहते हुए रिधान सीरत के बालों को पीछे से मुट्ठी में भर लेता है। सीरत सिसकती हुई चिल्लाए, अंडस्को रिधान आई एम सॉरी एंड थैंक। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर किस करता है। अंडस्को गुड गर्ल, कहते हुए रिधान सीरत को छोड़ देता है। सीरत गुस्से से रिधान को देखती हुई मन ही मन बोली, अंडस्को नहीं आऊंगी कभी नहीं, और मुझे पता है कहाँ जाना है मुझे, पर उससे पहले अपना सच जानना है मुझे, और तुम्हारा भी। सीरत फोन लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। रिधान वही अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले एविल स्माइल करता है। अंडस्को नाउ टाइम फॉर ब्लड गेम, यू आर माई फर्स्ट स्टेप सोन, सबकी मौत एक एक कर होगी, कहते हुए रिधान किसी को ब्लूटूथ कॉल करता है। अंडस्को शी इज गोइंग, आई होप तुम अपने डील से पीछे नहीं हटोगे, वरना मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। सीरत लिफ्ट से बाहर आती है। सीरत जल्दी जल्दी दौड़ती हुई बाहर की तरफ जाती है। वही सामने आकाश खड़ा उसे देख लेता है। सीरत रुकती हुई आकाश को देखती है। आकाश कुछ कहता उससे पहले सीरत आगे बढ़ती हुई कार में खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। सीरत के मेंशन से बाहर जाते ही आकाश अजीब तरह से मुस्कुराता है। अंडस्को तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आया हूँ भाब्स। सीरत कार फुल स्पीड में चलाते हुए सिसक रही थी। रिधान की उसके साथ जबरदस्ती करने की एक एक बात याद आ रही थी। सीरत गुस्से में और स्पीड बढ़ा देती है। सीरत ठीक हॉस्पिटल के बाहर आती हुई जोर से कार की ब्रेक मारती है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई सामने देखती है। उसे कभी भी हॉस्पिटल आना पसंद नहीं था पर आज उसे आना पड़ा। सीरत कार से बाहर निकलते हुए इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ जाती है। उसका फोन वही कार में रह गया था। सीरत तेज तेज कदमों से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगती है। सीरत सामने आते हुए देखी, जीजू। सामने समर्थ वही खड़ा उसे देख रहा था। सीरत दौड़ती हुई समर्थ के पास आते हुए गले लग जाती है। सीरत जोर जोर से रोती हुई समर्थ का शर्ट पकड़ लेती है। अंडस्को जीजू। समर्थ बिना कुछ कहे सीरत के सर पर हाथ फेरता है। सीरत जोर जोर से सिसकती हुई बोली, अंडस्को भाई, भाई से मिलना है डैड। समर्थ सीरत को अलग करते हुए बगल वाले कमरे की तरफ देखता है। सीरत सिसकती हुई सामने कमरे में देखती है जहां अधिराज लेटे हुए थे। सीरत छत से दरवाजा खोलते हुए अंदर जाती है। सामने अधिराज के हाथ में आईवी लगी हुई थी और बगल में ढेरों सारी मशीनें और मेडिसिन की बोतल। सीरत धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अधिराज को देखती है।
उसे वो रात याद आ जाती है जब उसने पहली दफा अधिराज को गले लगाकर डैड कहा था और अधिराज ने उसे अपने गोद में उठाते हुए उसे अपनी बेटी माना था। सीरत सिसकती हुई अधिराज का हाथ पकड़ लेती है अंडस्को डैड कहते हुए सीरत अधिराज का हाथ अपने गाल पर रख लेती है। सीरत आंखें बंद करती हुई बोली अंडस्को डैड आई एम सॉरी मैंने आपके साथ। डैड प्लीज उठ जाए। वही समर्थ पीछे से आते हुए सीरत को देखता है। उसकी आंखें उस वक्त नम हो चुकी थी। समर्थ आते हुए सीरत के सर पर हाथ फेरता है। सीरत रोती हुई अधिराज के सीने पर सर रख लेती है अंडस्को डैड प्लीज उठ जाए। आपके अलावा मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे पापा की तरह प्यार करे। डैड प्लीज। सीरत उठते हुए समर्थ को देखती है अंडस्को राजीव भाई कहते हुए सीरत कमरे से बाहर निकलते हुए इधर उधर देखने लगती है। सीरत रोती हुई हर कमरा देख रही थी। तभी सीरत एक कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर जाती है। सामने राजीव था जो सोया हुआ था। सीरत राजीव को देखती हुई वही दीवार से सट जाती है। सीरत सिसकती हुई आगे बढ़ती हुई राजीव के पास आती है। सीरत वही बेड पर बैठते हुए राजीव के सीने पर सर रखती हुई उसे अपने बाहों में भर लेती है। सीरत खामोश थी पर उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। समर्थ सीरत को देखता है जिसने शायद उतने सालों में राजीव से सीधे मुंह तक बात नहीं किया था। सीरत कुछ देर वैसे ही राजीव को पकड़े रहती है। सीरत उठती हुई राजीव का हाथ पकड़े मन ही मन बोली अंडस्को छोड़ूंगी नहीं उस रिधान को। उसने मेरे भाई को चोट दिया है। सीरत रावल की भाई पर। सीरत सिसकती हुई अपने हाथ में बंधी रक्षा मौली देखती है। सीरत सिसकती हुई अपना रक्षा मौली उतारते हुए राजीव के कलाई पर बांधती है अंडस्को भाई आई प्रोमिस उस रिधान को मैंने तंग करके पागल नहीं किया ना मेरा भी नाम सीरत रावल नहीं। आप टेंशन मत लेना भाई मैं स्ट्रांग रहूंगी जैसा आप चाहते थे। सीरत अपने आंसू पोंछे समर्थ को देखती है। सीरत उठती हुई समर्थ के पास आते हुए बोली अंडस्को जीजू आप मेरा पास जानते हैं ना। मैं जानती हूँ मैं कपूर खानदान की बेटी हूँ। राजीव और पिया की छोटी बहन हूँ। आप बताओ मेरे मम्मा पापा की डेथ कैसे हुई थी। बताओ ना जीजू। समर्थ सीरत को देखता रहा। ... सीरत अपने आंसू पोंछे समर्थ को देखती है। सीरत उठती हुई समर्थ के पास आते हुए बोली अंडस्को जीजू आप मेरा पास जानते हैं ना। मैं जानती हूँ मैं कपूर खानदान की बेटी हूँ। राजीव और पिया की छोटी बहन हूँ। आप बताओ मेरे मम्मा पापा की डेथ कैसे हुई थी। बताओ ना जीजू। समर्थ सीरत को देखता रहा। समर्थ सीरत का हाथ पकड़े बाहर लाया है। सीरत बच्चों की तरह जिद करती हुई बोली अंडस्को जीजू बताए ना। मेरा रियल घर कहाँ है। मेरी सितारा मम्मा कौन थी और मेरे पापा अधीर कपूर। सीरत कहती हुई समर्थ को देखती है जो चुपचाप खड़ा था। समर्थ सीरत को गले लगाते हुए उसके सर पर हाथ फेरता है अंडस्को सॉरी ट्यूलिप। आई कांट। डैड से मैंने प्रोमिस किया था। मैं नहीं बता सकता और तुम ना जानो वही तुम्हारे लिए अच्छा है। सीरत समर्थ से अलग होते हुए उस देखती है। समर्थ का चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा था वो सीरत को कभी भी सच नहीं बताएगा। सीरत पीछे हटती हुई मुस्कुराए अंडस्को मैं भूल गई थी जीजू आप भी तो सीबीआई ऑफिसर हो। मैं भूल गई थी एक सीबीआई ऑफिसर किसी को जान से तो मार सकता है पर किसी को सच नहीं बता सकता। समर्थ वही नम आंखों से सीरत को देखते हुए अंडस्को नो ट्यूलिप ऐसा कुछ। तभी बीच में सीरत हाथ आगे बढ़ाए अंडस्को ऐसा ही है जीजू। राजीव भाई पिया और आप सब ने मुझे मिलकर धोखा दिया। किसके लिए। हाँ मेरे लिए जिसे खुद अपने वजूद के बारे में पता नहीं। मैं रिधान से अपने सवालों के जवाब मांगूंगी कम से कम वो तो सच बोलता है। सीरत कहती हुई वहां से आगे बढ़ जाती है। समर्थ सीरत को जाते देख गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है अंडस्को वो तुम्हें नहीं बताएगा ट्यूलिप। वो तुमसे कितनी भी नफरत करे पर वो सच कभी नहीं बताएगा तुम्हें क्योंकि वो जानता है तुम कैसे रिएक्ट करोगी। समर्थ फोन निकाले किसी को कॉल करता है अंडस्को मैंने अपने डील के मुताबिक कुछ नहीं कहा। नाउ योर टर्न रिधान यू विल नॉट हर्ट हर। रिधान अपने केबिन में चेयर पर बैठा ब्लूटूथ लगाए मुस्कुराते हुए अंडस्को गुड जॉब समर्थ अवस्थी। डोंट वरी मुझे पता है अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करना है। कहते हुए रिधान ब्लूटूथ ऑफ करते हुए चेयर पर पीछे सर टिका लेता है। तभी मानिक केबिन में आते हुए सामने फाइल टेबल पर रख देता है अंडस्को सर एक ये जेल से निकल चुका है। वो पूरी कोशिश करेगा मैम तक पहुंचने की। उसने इटली से इंडिया की फ्लाइट भी बुक की है। रिधान फाइल देखते हुए मानिक को देखता है अंडस्को नज़र रखो उस पर कौन कब उससे मिलने जा रहा है। एंड वन मोर डैड पर भी नज़र रखना।
मानिक अंडस्को ओके सर, सुना है मैंने मल्होत्रा के आदमी सीरत मैम को ढूंढ रही है। इटालियन और रशियन माफिया तक भी ये खबर पहुंच चुकी है। दुबई वाले इंसिडेंट बाद के उनकी नज़रों में मैम मर चुकी थी, बट अभी फिलहाल मीडिया ने उन तक ये इन्फॉर्मेशन लीक की है। आर्स टीम मैम पर नज़र रख रही है। रिधान एविल स्माइल करते हुए उस फाइल को देखता है। अंडस्को गुड जॉब, सब धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। यो गो, आर्स टीम को उनका काम करने दो। मानिक केबिन से बाहर निकल गया। रिधान वही चेयर पर सर टिकाए सिटी बजाने लगता है। उस वक्त उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। सीरत कार ड्राइव करते हुए सामने देखती जा रही थी। सीरत सिसकती हुई गुस्से से और स्पीड बढ़ा देती है। सीरत के सामने 15 साल पहले की वो खूनी रात याद आती है जब उसके सामने एक इंसान ने अपनी ही बहन को गोलियों से छलनी करके मार डाला था और वो छोटी सी जान कुछ नहीं कर पाई थी। यही सब याद करते हुए सीरत कार की स्पीड बढ़ाते हुए क्लिफ की तरफ डायरेक्शन ले लेती है। सीरत अपने आंसू पोंछे कार ले जाते हुए गुस्से में पेड़ से टक्कर मार देती है। सीरत का सर जोर से सामने ड्राइविंग व्हील पर लगता है। सीरत रोती हुई कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलती है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई सामने खाई को देखती है। उसके सर से हल्की चोट की वजह से खून निकलने लगा था। सीरत वही सामने जाती हुई गुस्से से दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए आसमान में देखती है। सीरत सिसकती हुई गुस्से से घुटनों के बल बैठती हुई जोर से चिल्लाए, अंडस्को वाई मी। सीरत रोती हुई गुस्से से अपने जूते उतारती हुई खाई की तरफ फेंकती है। उसे खासकर जब भी किसी का गुस्सा निकालना होता था वो वही आती थी। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रोने लगती है। अंडस्को, मैं कितनी अकेली हूँ, कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं देता। कोई नहीं, जीजू भी नहीं। मैं कौन हूँ? राजीव और पिया की तरह मैं क्यों अपने पास्ट को नहीं भूल सकती? वाई? सीरत रोती हुई सामने खाई को देखती है। तभी बारिश शुरू हो गई। सीरत वही खाई को देखती हुई बारिश में भीगने लगती है। वही कार में रखे फोन पर रिधान बार बार कॉल कर रहा था। रिधान अपने केबिन से बाहर निकलते हुए बोला, अंडस्को यू आर डन सोन। शाम हो गई और तुम मेंशन नहीं पहुंची। रिधान उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए कार में बैठ जाता है। रिधान आज खुद ड्राइव कर रहा था। सीरत वही गीली मिट्टी पर बैठी हुई अपने हाथों को देखती है जिनमें रिधान की नाम की मेहंदी थी। उसके आंखों से आंसू बहते जाते। सीरत गहरी सांस लेती हुई खुद से बोली, अंडस्को रिधान के पास जाना होगा अगर मेरे सवालों का जवाब चाहिए। उसके अलावा मुझे और कोई नहीं बता सकता। पर कैसे जाऊं उस जानवर के पास? कहते हुए सीरत सिसकने लगती है। सीरत उठती हुई खुद को मिट्टी में लगी देखती है। सीरत वैसे ही कार में बैठती हुई वहां से निकल जाती है। सीरत कार रोड पर लाते हुए दूसरी तरफ मोड़ लेती है। इधर रिधान सीरत का लोकेशन ट्रेस करते दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को ये जा कहाँ रही है? अभी तो क्लिफ पर थी। कहते हुए रिधान सीरत की ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ कार बढ़ा देता है। सीरत वैसे ही ठंड से कांपती हुई ड्राइव करती है। तभी सामने से किसी ने आते हुए सीरत की कार के पास ब्रेक मारता है। सीरत संभालती हुई झट से दूसरी तरफ कार मोड़ते हुए ब्रेक मारती है। अंडस्को फकिंग हेल। सीरत गुस्से से कार से निकलते हुए सामने जाती हुई बोली, अंडस्को क्यों बे साले आंखें हैं या बटन जो ऐसे चला रहा, साले बाहर निकल। उस ब्लैक कार से अभी भी कोई बाहर नहीं निकलता है। और ये देख सीरत गुस्से में वही पड़ी पत्थर उठाते हुए चिल्लाए, अंडस्को बाहर निकल। रोड पर ऐसे कार चलाएगा, तेरे बाप की रोड है। यू बास्टर्ड, ये ऐसे नहीं निकलेगा इसकी तो। कहते हुए सीरत जैसे ही पत्थर चलाने वाली थी सामने कार से कोई बाहर निकलता है। सीरत डरती हुई पीछे हट जाती है और हाथ से पत्थर छूट जाती है। सीरत वही उस कार को ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो। उस ब्लैक कार से अभी भी कोई बाहर नहीं निकलता है। और ये देख सीरत गुस्से में वही पड़ी पत्थर उठाते हुए चिल्लाए, अंडस्को बाहर निकल। रोड पर ऐसे कार चलाएगा, तेरे बाप की रोड है। यू बास्टर्ड, ये ऐसे नहीं निकलेगा इसकी तो। कहते हुए सीरत जैसे ही पत्थर चलाने वाली थी सामने कार से कोई बाहर निकलता है। सीरत डरती हुई पीछे हट जाती है और हाथ से पत्थर छूट जाती है। सीरत वही उस कार को ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सीरत पीछे हटती हुई हकलाते हुए, अंडस्को रीरी रिधान तू तुम। सामने रिधान खड़ा सीरत को घूरे जा रहा था। उस वक्त उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन बता रही थी वो कितना भड़का हुआ है। सीरत कुछ कहती उससे पहले रिधान आते हुए उसका कलाई पकड़ लेता है, अंडस्को चलो मेरे साथ तुम। सीरत आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए रिधान को देखती है, अंडस्को सॉरी अब से नहीं होगा।
रिधान सीरत की बातें बिना सुने कार में लाते हुए पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। सीरत डरती हुई दूसरे कोने में सज जाती है। रिधान कार ड्राइव करते हुए मिरर से सीरत को देखा, जिसके माथे पर चोट की वजह से हल्की सी खून लगी हुई थी। रिधान बाहर देखते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सीरत सिसकती हुई आगे देखती हुई रिधान। तभी रिधान जोर से ब्रेक मारता है। सीरत डरती हुई रिधान को देखते हुए इधर उधर देखने लगती है। उस वक्त दोनों खाली सुनसान रोड पर थे। रिधान कार अनलॉक करते हुए सर्द आवाज में गेट आउट। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। सीरत चुपचाप कार के बाहर उतरती हुई इधर उधर देखती है। बारिश की वजह से वो और कांप रही थी। रिधान अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए सीरत को बिना देखे कार स्टार्ट करता है। को यहाँ से 2 किलोमीटर पर मेंशन है माय लिटिल हेल्प। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? कहते हुए रिधान कार आगे बढ़ा देता है। सीरत वही बारिश में सिसकती हुई बच्चों की तरह बोली, को तो आया क्यों था? एटीट्यूड तो जैसे नाक पर रहता है। मैं मरी नहीं जा रही तुम्हारे साथ आने के लिए। कहते हुए सीरत नंगे पांव आगे बढ़ जाती है। सीरत आगे बढ़ती हुई इधर उधर डर से देखती है। तभी सीरत के पैरों में कंकड़ गड़ जाती है। सीरत वही लड़खड़ाती हुई घुटनों के बल धड़ाम से गिर जाती है। सीरत रोती हुई खुद को संभालते हुए अपने घुटने को छूती है। सीरत फिर से कोशिश करती हुई उठती है। सीरत सामने रोड को देखती हुई अपने आंसू पोंछे बोली, को सीरत रावल हूं मैं। आज मैं हार नहीं मानूंगी। कहते हुए सीरत लंगड़ाती हुई आगे बढ़ती है। उसके लिए 2 किलोमीटर रास्ता बुर्ज खलीफा तक का रास्ता होता था, पर आज उसे बिना किसी सहारे के जाना था। सीरत वैसे ही आगे बढ़ती हुई जोर जोर से सांस लेने लगती है। ठंड और बारिश की वजह से उसके पैर तक कांपने लगते हैं। सीरत फिर भी हिम्मत करती हुई आगे बढ़ती है। वही रिधान मेंशन के दरवाजे पर खड़ा घड़ी में टाइम देखता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए, उफ इतनी एटीट्यूड माय लिटिल हेल्प। आई एम इम्प्रेस्ड, तुमने किसी का सहारा नहीं लिया। रिधान सामने देखता है जहां सीरत दरवाजे पर आती हुई अपने पैरों को देखती है। सीरत मेन गेट से अंदर जाते हुए सामने रिधान को देखती है। सीरत गुस्से से अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बना लेती है। रिधान सीरत की मुट्ठी देख एविल स्माइल करते हुए, को भीगने का बहुत शौक है ना तुम्हें सोन? सीरत कांपती हुई वहीं खड़ी थी। रिधान आगे बढ़ते हुए सीरत के करीब आते हुए उसके चीन पकड़े अपने तरफ करता है। सीरत डर से नजरें नीचे कर लेती है। रिधान सीरत के भीगे गालों को रब करते हुए, को 1 आवर का टाइम दिया था ना सोन, तुमने तो शाम बिता दी। सीरत कांपते हुए रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। को वो शश रिधान सीरत के होंठों पर उंगली रखते हुए शांत कराया। रिधान सीरत के सर पर चोट देखते हुए, को तुम्हें किसने हक दिया है खुद को चोट पहुंचाने की सोन? सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। रिधान सीरत का सर पर लगे खून टच करते हुए देखता है। को कैसे हुआ ये सोन? रिधान गुस्से से कहते हुए सीरत के पीछे से बालों को मुट्ठी में कर लेता है। सीरत डरती हुई रिधान का शर्ट पकड़े सिसकने लगती है। को वो कार से। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत के फोरहेड पर खून देख अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। रिधान सीरत को गोद में उठा लेता है। सीरत बच्चों की तरह रिधान के गले में हाथ डाले उसके सीने पर सर टिका लेती है। रिधान वही सामने हॉल में आता है। तुलिका सीरत को देखती हुई गुस्से से मुट्ठी भींच लेती है। को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सिरू, रिधान पहले जैसा नहीं है। मुझे प्रतीक से बात करनी पड़ेगी। सीरत वही मासूम निगाहों से तुलिका को देखती है जिसके आंखों में नमी थी। रिधान लिफ्ट से सीरत को अपने कमरे में लाता है। रिधान सीरत को वही काउच पर बैठाते हुए टॉवेल लाते हुए आगे बढ़ाया। को गो एंड चेंज सोन। सीरत रिधान को देखती हुई टॉवेल लेती हुई वॉशरूम आती है। सीरत ड्रेस चेंज करती हुई बाहर आती है। फिलहाल उसने सिंपल सी खुली हुई शर्ट और शॉर्ट पहना हुआ था। रिधान सीरत को देखते हुए, को कम हियर सोन। सीरत आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए रिधान को देखती है। रिधान वही सीरत को बेड पर बैठाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठ जाता है। रिधान धीरे धीरे सीरत की चोट पर दवा लगाने लगता है। सीरत दर्द से रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। रिधान अपना शर्ट देख मुस्कुराया। को थोड़ी सी चोट है सोन, इट विल बी ओके। सीरत रिधान को देखती हुई ताने मारती हुई बोली, को व्हाट्स द बिग डील रिधान, तुम्हें तो मुझसे नफरत है ना? इससे ज्यादा चोट तुमने मुझे दिया है। ये सुनते ही रिधान लाल लाल आंखों से सीरत को घूरता है। सीरत नजरें नीचे करती हुई रिधान को हक कर लेती है।
सीरत वैसे ही खामोश थी। रिधान सीरत को बाहों में भरते हुए एविल स्माइल करता है। अंडरस्को दैट्स योर वीकनेस माय लिटिल हेल। तुम चाहकर भी अकेली नहीं रह सकती। आज भी तुम्हें किसी की जरूरत होती है। सीरत सामने मिरर में देखती हुई अंडरस्को मुझे भूख लगी है। रिधान सीरत को खुद से अलग करते हुए देखता है। रिधान सीरत के चोट पर बैंडेज लगाते हुए अंडरस्को रेस्ट जोन में लाता हूँ। रिधान कहते हुए वहां से बाहर आता है। रिधान फोन कॉल करते हुए खाना लाने का ऑर्डर करता है। थोड़ी ही देर में रिधान खाने का प्लेट लाते हुए सीरत के पास आता है। उस प्लेट में रखे खाने को देखती हुई सीरत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। रिधान वही बेड पर बैठते हुए सर्द आवाज में अंडरस्को टॉर्चर बहुत हो गया सोन, इसलिए तुम्हारे पसंद की गुड़ खीर और चपाती। सीरत चहकती हुई प्लेट रिधान के हाथ से ले लेती है। सीरत जल्दी जल्दी खाना खाते हुए रिधान को देखती है जो उसी घूरे जा रहा था। सीरत अपने हाथ में लिए रोटी को देखती है, फिर रिधान को। सीरत बिना कुछ सोचे वो रोटी खा लेती है, जिसे देख रिधान को अंदर ही अंदर हंसी आ गई। रिधान सीरत के पैर अपने लैप पर रखते हुए दवा लगाने लगता है। सीरत अपना पैर पीछे करने की कोशिश करती है। अंडरस्को मुझे आदत है रिधान। रिधान सीरत को तिरछी नजरों से देखता है। सीरत चुपचाप खाने पर ध्यान देने लगती है। सीरत खाना खत्म करती हुई वही बेड पर बैठी बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। तभी रिधान आते हुए सीरत की गोद में अपना सर रख लेता है। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। रिधान सीरत को देखते हुए अंडरस्को नाउ आई एम फीलिंग हंग्री सोन। सीरत हैरानी से रिधान को देखती है। सीरत गुस्से में मन ही मन बोली अंडरस्को मेरा बस चले तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊं, पर ये तो जानवर ही करते हैं। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। अंडरस्को मना नहीं किया है तुम्हें सोन, वैसे तुम्हें कच्चा खाने का मन बहुत करता है। डैम यू आर एज ऑलवेज टेस्टी। कहते हुए रिधान सीरत के गाल पर बाइट कर लेता है। सीरत दर्द से अपने गाल पर हाथ रखते हुए रिधान को देखती है। रिधान मुस्कुराते हुए सीरत की गोद में सर रख लेता है। सीरत नम आंखों से सामने आसमान में चांद को देखती है। उसकी आंखों से आंसू का कतरा बहते हुए उसके रिधान के गाल पर गिरता है। रिधान अपने चेहरे से आंसू टच करते हुए सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है। अंडरस्को आई नीड टू हियर सॉन्ग माय लिटिल हेल। सीरत चांद को देखती हुई अंडरस्को मुझे नहीं आता। रिधान सीरत को और कसकर पकड़ लेता है। सीरत अपने आंसू साफ करते हुए आसमान में तारों को देखती है। अंडरस्को तारों को तोड़े न छेड़ूंगी अब से। तारों को तोड़े न छेड़ूंगी अब से। रिधान आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है। सीरत सामने देखती हुई अंडरस्को बादल ना तोड़े, उड़ूंगी अब से, खोलूंगी ना तोड़ी केवड़िया। रिधान सीरत को वैसे ही पकड़े सामने देखता है। उसके चेहरे पर शायद सालों बाद एक सुकून था। सीरत नम आंखों से उस कमरे को देखती हुई बोली, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया, फेरो ना नजर से नजरिया। सीरत के आंखों के सामने वो सारे मंजर याद आते हैं, कैसे अधिराज और सुहाना उस खुद से दूर रख रहे थे। यही सब सोचते हुए सीरत की आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है जो आंखें बंद किए हुए था। सीरत बाहर आसमान में देखती हुई वैसे ही आंखें बंद करती हुई पीछे सर टिका लेती है। उसके हाथ खुद ब खुद रिधान के बालों में चले जाते हैं। रिधान आंखें खोलते हुए सीरत को देखता है। रिधान धीरे से सीरत के गोद से उठते हुए उसे अच्छी तरह से लेटाता है। रिधान बेड से उठते हुए बालकनी में आते हुए बाहर देखते हुए गहरी सांस लेता है। तुलिका और प्रतीक का कमरा। तुलिका परेशान सी कमरे में इधर उधर चक्कर लगाए जा रही थी। तभी प्रतीक आते हुए अंडरस्को तुलिका क्या हुआ है। तुलिका प्रतीक को देखती हुई अंडरस्को प्रतीक मुझे सीरत के बुरा लग रहा है। रिधान उसे गुस्से में चोट देता है। वो कितनी मासूम है, उसे तो ये भी नहीं पता रिधान उसे अपने साथ क्यों लाया है। वही प्रतीक तुलिका के बातों पर सहमत होते हुए अंडरस्को हम कुछ नहीं कर सकते तुलिका, वो रिधान है, उसे अगर भनक भी लगी कि हम सीरत के बारे में कुछ कह रहे हैं तो पता नहीं क्या करेगा। तुलिका गहरी सांस लेती हुई अंडरस्को मैं सीरत को यहाँ से निकालूंगी। अधिराज हॉस्पिटल में है, पता नहीं उसे होश भी आया है या नहीं। प्रतीक मुस्कुराते हुए अंडरस्को उसकी एक गलती ने उसे यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है। आई होप वो समझ चुका होगा रिधान क्या चाहता है। तुलिका गहरी सांस लेती हुई वही बेड पर बैठ जाती है। उसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रहा था। सिटी हॉस्पिटल। राजीव वही बेड पर लेटा हुआ था। धीरे धीरे उसे होश आने लगता है।
राजीव के नजरों के सामने वो काली रात घूमने लगता है। राजीव बेचैनी से सर इधर उधर घुमाने लगता है। एक 6 साल की बच्ची जिसके सीने में गोली लगी हुई थी और राजीव उसे अपने गोद में उठाए इधर उधर रोड पर मदद मांगने के लिए भागा जा रहा था। यही सब सोचते हुए राजीव का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। सीरत। राजीव छत से उठते हुए जोर जोर से सांस लेने लगता है। राजीव हड़बड़ाते हुए उस हॉस्पिटल के कमरे को देखता है। राजीव अपने हाथों में लगे IV को नोचते हुए बेड से नीचे उतरता है। तभी बाहर से एक बॉडीगार्ड आते हुए राजीव को देखते हुए अंडस्को सर आप समर्थ सर को बता देते हैं। राजीव वही बेड पर बैठे गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करता है। उसके सामने सीरत का चेहरा नजर आते ही राजीव गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। राजीव गुस्से से आंखें खोलते हुए दांत पीसते हुए अंडस्को बहुत हो चुका तुम सबका। सालों से मैं वो सब भूल चुका था, अब मुझे वो सब चाहिए जो मेरा है। मेरी बहन भी। राजीव बेड से उठते हुए कमरे से बाहर आता है। राजीव वही दूसरे कमरे में अधिराज को देखता है। राजीव अधिराज को नम आंखों से देखते हुए दरवाजे पर हाथ रखता है। राजीव वापस से मुड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। राजीव थोड़ी ही देर में आर्स मैंशन पहुंचता है। राजीव पिया के कमरे में आते हुए देखा तो पिया सोई हुई थी। राजीव पिया के करीब आते हुए उसके सर पर हाथ फेरता है। अंडस्को आई नो तुमने भी कितना सफ़र किया है, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। सीरत को फिर से उस गेम में नहीं जाने दे सकता, उसे उस दुनिया में नहीं जाने दे सकता पिया। राजीव गहरी सांस लेते हुए वहीं रखा सीरत की तस्वीर को देखता है। राजीव गुस्से से बाहर निकलते हुए किसी को कॉल किया। अंडस्को आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं, और हाँ कोई चालाकी नहीं वरना जान से जाएंगी। राजीव कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। राजीव अपने कमरे में आते हुए ड्रावर से गन निकालते हुए सारे बुलेट लोड करते हुए अपने पैंट में अटका लेता है। राजीव हॉल में जैसे ही आया सामने समर्थ खड़ा था। राजीव आगे बढ़ता है। डोंट डू दिस राजीव, इसमें सीरत की मौत हो सकती है। समर्थ बिना किसी भाव के बोला तो राजीव गुस्से से समर्थ को देखता है। राजीव समर्थ को देखते हुए अंडस्को मैं अपनी बहन को उस घर में नहीं रहने दे सकता, और आप भूलिए मत उस खानदान ने क्या किया मेरे और आपके साथ भी। समर्थ राजीव को देखते हुए अंडस्को जानता हूं, पर मैं ट्यूलिप की हिफाजत चाहता हूं जो वो रिधान अपने मर्जी से दे रहा है। राजीव हैरानी और गुस्से से समर्थ को घूरता है। समर्थ राजीव को देखते हुए अपने हाथों से सीरत की लॉकेट निकालते हुए राजीव के हाथ में देता है। अंडस्को आगे तुम्हारी मर्जी राजीव। रिधान ने मेरे साथ डील किया है, मैं या कोई और सीरत को उसका सच ना बताए, बदले में वो सीरत को प्रोटेक्ट करेगा। हमने एक चाल भी चली तो वो सीरत को दर्द दे सकता है जो मैं हरगिज नहीं चाहता। राजीव गुस्से में वो लॉकेट अपने मुट्ठी में भींचे बोला अंडस्को मैं जाऊंगा। सालों से अपनी बहन की वजह से चुप था, उसने मीडिया के सामने मेरी बहन को लाकर खड़ा कर दिया है, इसके मतलब समझते हैं आप। उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। रही बात सच की तो सीरत को ना कल पता था, ना आज और ना आगे पता चलेगा। कहते हुए राजीव आगे बढ़ जाता है। समर्थ वही खड़ा देखता रहा। राजीव अपना कार लिए मेंशन से बाहर निकल जाता है। समर्थ गहरी सांस लेते हुए अंडस्को भूला नहीं हूँ वो रात राजीव, फर्क इतना है सीरत मेरे पास है, मैं उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। आई होप वो वहां पहुंच गया हो। राजीव गुस्से से कार ड्राइव करते हुए किसी को कॉल करता है। अंडस्को ध्यान रखो उसका, हम आते हैं। राजीव कार की स्पीड और बढ़ाते हुए हाईवे की तरफ बढ़ता है। उसके आंखों में बरसों का गुस्सा, नफरत सब साफ साफ दिख रहा था। मुंबई स्ट्रीट डांस क्लब। राजीव वही बाहर कार रोकते हुए उस बिल्डिंग को देखता है। राजीव अपने घड़ी में टाइम देखते हुए कार से बाहर निकलता है। रात के 12 बज रहे थे। राजीव अपना गन संभालते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर क्लब में ढेर सारे लोग थे जिनके जुबान पर एक नाम था, मन्नत। मन्नत 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 मन्नत। शोर की आवाज़ सुन राजीव के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है। वही क्लब में बीच स्टेज पर एक लड़की खड़ी थी जिसने डांसर वाली ड्रेस पहनी थी और साथ में चेहरे पर मास्क भी लगाई हुई थी। वो लड़की मुस्कुराती हुई सामने लगी भीड़ को देखती हुई अंडस्को सॉन्ग। तभी सॉन्ग ऑन हो जाती है। राजीव अंदर आते हुए सामने स्टेज पर देखता है। वही वो लड़की इधर उधर देखती है तो राजीव पर उसकी नज़रें टिक जाती है। वो लड़की अपना मास्क उतारते हुए राजीव को देखती हुई मुस्कुराई। मैं तेरी आंखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसफिर मैं तेरी मंजिल। राजीव उस लड़की को देखते हुए वही सोफे पर बैठ जाता है।
मन्नत राजीव को अजीब नजरों से देखती हुई डांस करती हुई आगे बढ़ती है। राजीव वही नजरें घुमाए चारों तरफ देखता है। इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, हाँ मेरी बाहों में आके मिल। वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम ना हो। मन्नत वही राजीव को देखती हुई स्टेज पर डांस करती हुई सारे लोगों के चेहरे को छूते हुए मुस्कुराए। राजीव गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए मन्नत को घूरते हुए उठता है। मन्नत राजीव को देखती हुई आई विंक करती हुई शराब का बोतल लिए आगे बढ़ती है। मन्नत वही शराब पीते हुए नशे में चूर डांस करती है। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आप आसा रह ना जाए, कोई ख्वाहिश बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आप आसा रह ना जाए, कोई ख्वाहिश बाकी। हो तेरे जैसी माशूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए न ही करार चाहिए। मन्नत आते हुए राजीव के बाहों में हाथ डालती है। राजीव उसे देखते हुए खुद से दूर करने लगता है। मन्नत राजीव के सीने पर हाथ फेरते हुए उसका हाथ पकड़े अपने कमर पर रखती है। राजीव आगे कुछ करता उससे पहले मन्नत स्टेज की तरफ जाती हुई डांस करने लगती है। मन्नत राजीव को इशारों में बगल वाले कमरे में जाने को कहती है। राजीव बिना कुछ सोचे उस कमरे के अंदर चला जाता है। वही सामने एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत राजीव को देखती हुई स्माइल करती है। इसको क्या बात है, आज सालों बाद मेरी याद आ गई। ओ बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस राजीव कपूर, तुम्हारी बहन जिंदा है, हमें कल ही पता चला। राजीव गुस्से से गन निकालते हुए अंडरस्कोर जस्ट शट अप, आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ मेरी बहन जिंदा है, ये झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है मिसेज बजाज। डॉट 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 राजीव गुस्से से गन निकालते हुए अंडरस्कोर जस्ट शट अप, आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ मेरी बहन जिंदा है, ये झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं है मिसेज प्रतीक बजाज। सामने तुलिका उठती हुई राजीव को देखती है। राजीव वही अपनी गन रखते हुए बैठ जाता है। अंडरस्कोर मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ, कुछ भी आगे की मत सोचना। तुलिका मुस्कुराती हुई अंडरस्कोर बताओ क्या करना है, सालों पहले की तरह शायद आज भी काम आ जाऊं। राजीव बिना किसी भाव के अंडरस्कोर मुझे मेरी बहन चाहिए, बाय हुक और क्रुक। तुलिका गहरी सांस लेती हुई अंडरस्कोर ये बहुत मुश्किल होगा राजीव। रिधान सीरत को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं रखता। सीरत के मीडिया में आने के बाद से वो लोग जान चुके हैं उनका बरसों का प्लान बर्बाद हुआ है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुश भी हैं। राजीव तिरछी नजरों से तुलिका को देखते हुए अंडरस्कोर आई डोंट केयर, जो भी है मेरी बहन मेरे पास होने चाहिए। तुलिका गुस्से से अंडरस्कोर आर यू मैड राजीव, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये बच्चों का खेल है। हमारी रिधान की या तुम्हारे फैमिली से एक गलती और सीरत की जान चली जाएगी, जैसे बरसों पहले। कहते हुए तुलिका चुप हो जाती है। वही राजीव गुस्से से गन को घूरते हुए अंडरस्कोर आप एक बार मेरी सीरत को मेरे पास भेज सकती है, कल तक का टाइम है आपके पास, वरना मुझे भी नहीं पता मैं किस हद तक सीरत के लिए जा सकता हूँ। कहते हुए राजीव सोफे से उठते हुए बाहर की तरफ निकलता है। तभी सामने से मन्नत आते हुए राजीव को देखती है। अंडरस्कोर राजीव। राजीव गुस्से से मन्नत को घूरते हुए आगे बढ़ जाता है। मन्नत तुलिका को देखते हुए अंडरस्कोर ये इतना भड़का हुआ क्यों है, और आज सालों बाद। तुलिका मन्नत को देखते हुए गहरी सांस लेती हुई बोली अंडरस्कोर मन्नत एक हेल्प चाहिए था। मन्नत मुस्कुराती हुई अंडरस्कोर हाँ कहिए ना मैम, बस राजीव के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। मन्नत कहती हुई बाहर की तरफ देखती है। राजीव वही बिल्डिंग से बाहर आते हुए कार के पास खड़ा हो जाता है। राजीव गुस्से से अपने पैर कार पर मारते हुए चिल्लाया, रिधान छोड़ूंगा नहीं तुझे, मेरी बहन को मुझसे दोबारा तूने छीना है। कहते हुए राजीव अपने हाथों में लिए सीरत की लॉकेट देखता है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। नेक्स्ट डे सीरत नींद से झट से उठ जाती है। सीरत बगल में नजरें दौड़ाई तो रिधान बेड पर नहीं था। सीरत गहरी सांस लेती हुई पीछे हेडरेस्ट से सर टिका लेती है। अंडरस्कोर डैड आई होप आप ठीक होंगे। सीरत गर्दन घुमाए उस कमरे को देखती है। सीरत बेड से उतरती हुई बगल में नाइट स्टैंड पर रखा कैमरा देखती है। सीरत मुस्कुराती हुई झट से वो कैमरा ले लेती है। अंडरस्कोर मम्मा की कैमरा। थैंक यू मम्मा। सीरत वही बेड पर बैठते हुए कैमरा ऑन करती है। सीरत मुस्कुराती हुई उस कैमरे में चल रहे वीडियो को देखती है। सीरत उस कैमरे को अपने सीने से लगा लेती है। अंडरस्कोर मम्मा आप मेरे साथ हो, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची, रियली माई लिटिल हेल। आवाज सुनते ही सीरत आंखें खोलती हुई गर्दन घुमाते हुए सामने देखती है।
सामने दरवाजे पर खड़ा रिधान सीरत को देखते हुए आगे बढ़ता है। सीरत अपने कैमरे को खुद से चिपकाए बोली अंडस्को प्लीज ये मम्मा सितारा मम्मा की है। रिधान सीरत के बिल्कुल करीब आते हुए उसके ऊपर झुका है। रिधान सीरत के हाथ से कैमरा लेते हुए नाइट स्टैंड पर रखता है। दोनों उस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रिधान धीरे धीरे सीरत के ऊपर और झुकने लगता है। सीरत पीछे हटती हुई बेड पर गिर जाती है। रिधान सीरत के ऊपर आते हुए उसके कमर पकड़ते हुए खुद से सटा लेता है। रिधान की गर्म सांसें सीरत महसूस करती हुई अंडस्को क्या क्या चाहिए तुम्हें। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के होंठों पर उंगली रखता है अंडस्को तुम सोन। आई वॉन्ट योर सोन। सोन वर्ड सुन सीरत गुस्से से ब्लैंकेट मुट्ठी में भींच लेती है। रिधान सीरत के दोनों हाथों को देखते हुए अंडस्को सोन इतना गुस्सा कहते हुए रिधान सीरत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई आंखें बंद करती है। सीरत अपने दोनों हाथों को ढीला करती हुई रिधान को देखती है और अगले ही पल अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है। रिधान सीरत को ऊपर आते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगता है। सीरत रिधान के बालों को मुट्ठी में किए और वाइल्ड होते हुए किस करती है। रिधान सीरत को अपने ऊपर करते हुए उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए वाइल्ड होने लगता है। सीरत हैरानी से आंखें खोलती है। रिधान अभी भी सीरत को कमर से पकड़े उसके होंठों को बैडली सक करने लगता है। सीरत जबरदस्ती गुस्से से रिधान को ढकेल देती है। रिधान भौहें चढ़ाते हुए सीरत को देखते हुए अंडस्को मे बी आई एम बैड फॉर यू कहते हुए रिधान सीरत को झटके से खींचते हुए उसके ऊपर आ जाता है। सीरत डरती हुई रिधान को देखती है। रिधान मुस्कुराते हुए सीरत के टॉप के अंदर हाथ डालते हुए उसके नेवल पर सेंसुअली फिंगर चलाने लगता है। सीरत रिधान के ऐसे करने से मदहोश होने लगती है। सीरत दोनों हाथों से ब्लैंकेट मुट्ठी में करते हुए आंखें बंद कर लेती है। रिधान वही सीरत के गर्दन पर होंठ चलाते हुए उसके सीने पर हाथ रखता है। सीरत झट से आंखें खोलती हुई अंडस्को प्लीज। रिधान हर उठाए सीरत को देखता है जो शायद अब अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत की पलकों पर अपने होंठ रख देता है। अंडस्को डोंट वरी सोन इस बार जबरदस्ती नहीं करूंगा कहते हुए रिधान सीरत के ऊपर से हट जाता है। सीरत हैरानी से आंखें खोलती हुई रिधान को देखती है। सीरत बेड से उठते हुए मन ही मन बोली अंडस्को जानवर ये जबरदस्ती नहीं था तो क्या था। मेरी ही गलती थी जो इसे मनाने के लिए देने चली थी। रिधान सीरत को देखते हुए अंडस्को सोन इस जानवर को तुम्हें जिंदगी भर झेलना है। सीरत आंखें फाड़ती हुई रिधान को देखती है। सीरत हकलाते हुए अंडस्को तुम्हें पता कैसे। तभी रिधान अनएक्सपेक्टेडली सीरत के कमर में हाथ डालते हुए खुद से सटा लेता है। सीरत अपनी मासूमियत भरी आंखों से रिधान को देखती है। रिधान सीरत के चेहरे पर आते हुए बालों को ठीक करते हुए उसके कान के पास आते हुए फूंक मारता है। अंडस्को सोन मैं तुम्हारी हर एक बात जानता हूँ कब क्या सोचती हो। तू मुझमें नहीं सोन मैं तुझमें बस चुका हूँ कहते हुए रिधान एविल स्माइल करता है। सीरत को ये लास्ट वाली लाइन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। रिधान सीरत को छोड़ते हुए अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सीटी बजाने लगता है। सीरत उसकी वो धुन सुन सिहर उठी। सीरत डरती हुई जल्दी से भागते हुए वॉशरूम आते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। सीरत अपना सर पकड़े वहीं बैठ जाती है। रिधान की वो सीटी की आवाज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिधान वही सीटी बजाते हुए वॉशरूम की तरफ देखता है। रिधान नाइट स्टैंड पर रखे कैमरे को देखते हुए चुप हो जाता है। रिधान उस कैमरे को लेते हुए वही ड्रावर में रख देता है। सीरत गहरी सांस लेती हुई दरवाजे को देखती है। अंडस्को भगवान एक यही भेजना था आपको ये मेरे लाइफ का हीरो नहीं विलन है एक्चुअली विलन भी नहीं एक सनकी टाइप हस्बैंड। सीरत तैयार होती हुई बाहर आती है। रिधान कमरे में नहीं था। सीरत अपना फ़ोन लेती हुई खुद से बोली अंडस्को इससे फ़ोन कॉल करूं। रिधान गुस्सा नहीं। सीरत चुपचाप फ़ोन लेती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। सीरत लिफ्ट से बाहर जैसे ही आती है सामने आते हुए आकर्ष से टकरा जाती है। सीरत गिरने ही वाली थी कि आकर्ष उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है। सीरत आकर्ष को नफरत से देखती हुई बोली अंडस्को हाथ छोड़ो हमारा। आकर्ष सीरत को संभालते हुए करीब आया। आकर्ष सीरत के कान के पास आते हुए अंडस्को संभल कर भाब्स बी केयरफुल कब कहाँ कौन आ जाए। जाने कितने दुश्मन हैं आपके। सीरत नजरें घुमाए आकर्ष को देखती है। आकर्ष मुस्कुराते हुए सामने देखता है अंडस्को भाई। सीरत सामने देखती है जहां रिधान फोन पर किसी से बातें कर रहा था।
सीरत आकाश को देखती हुई रिधान की तरफ बढ़ जाती है। सीरत रिधान के पास आते हुए पीछे से हग कर लेती है। रिधान फोन कॉल कट करते हुए सीरत को देखता है। सीरत आकाश को देखती हुई अंडस्को मुझे भूख लगी है। वही आकाश गहरी मुस्कान लिए सीरत को देखता है। सीरत उसकी मुस्कुराहट देख रिधान से दूर हट जाती है। सीरत वही डाइनिंग टेबल पर तुलिका को देखती है। सीरत रिधान को देखती हुई अंडस्को रिधान हाथ डाइनिंग टेबल की तरफ करते हुए अंडस्को ऑल योर्स। सीरत आंखों में आंसू लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। रिधान सीरत को देखते हुए आकाश को देखता है जो सीरत को देखते हुए मुस्कुराया जा रहा था। सीरत डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सामने तुलिका को देखती है अंडस्को बुआ। ये वर्ड सुनते ही तुलिका के हाथ हवा में रुक जाती है। तुलिका नम आंखों से सीरत को देखती है। सीरत बच्चों की तरह प्लेट लेती हुई बोली अंडस्को पता नहीं क्यों आपको बुआ कहने को मन करता है। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो चाची। तभी रिधान आते हुए सीरत के बाहें पकड़े चेयर से उठा देता है। सीरत डरती हुई रिधान को देखती है। रिधान तुलिका को देखते हुए गुस्से से अंडस्को ये यहाँ खाना नहीं खाएगी, रूम में आ जाने चाहिए, कहते हुए रिधान सीरत को खींचते हुए वहां से लिफ्ट की तरफ ले जाता है। आकाश तुलिका को देखता है जो नम आंखों से सीरत को देख रही थी। आकाश मन ही मन खुद से बोला अंडस्को स्ट्रेंज। सीरत ने चाची को बुआ कहा, पर क्यों? रिधान सीरत को अंदर कमरे में लाते हुए बेड पर धकेल देता है। अंडस्को तुम्हें वहां ब्रेकफास्ट करने कहा था ना कि किसी से रिश्ता बनाने की। सीरत सिसकती हुई खुद को संभालते हुए रिधान को देखती है। सीरत बेड से उठती हुई गुस्से से बोली अंडस्को अब नहीं बनाएंगे किसी से रिश्ता, पर मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ मेरे मम्मा पापा कौन थे और उन्हें किसने मारा था, और तुम कौन हो? अगले ही रिधान गुस्से से सीरत को धकेलते हुए वॉल से सटा देता है। रिधान गुस्से में सीरत का जबड़ा पकड़े बोला अंडस्को आइंदा से मुझसे ऐसे सवाल मत करना सोन। मेरी नफरत को और मत बढ़ाओ सोन। खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ भी करो। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए अंडस्को इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम कपूर खानदान की बेटी हो और तुम्हारा मैं वजूद सिर्फ मुझसे है। बाकी के जवाब ढूंढने की कोशिश भी मत करना। गॉट इट? रिधान चिल्लाया तो सीरत डर से सिसकती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। सीरत नजरें नीचे किए जोर जोर से रोने लगती है। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। रिधान सीरत की आंखों में देखते हुए अंडस्को इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुम कपूर खानदान की बेटी हो। बाकी के जवाब ढूंढने की कोशिश भी मत करना। गॉट इट? रिधान चिल्लाया तो सीरत डर से सिसकती हुई रिधान का शर्ट पकड़ लेती है। सीरत नजरें नीचे किए जोर जोर से रोने लगती है। रिधान चिढ़ते हुए सीरत को बेड पर धकेलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। सीरत रोती हुई पिलो को अपने सीने से लगा लेती है। अंडस्को कोई मुझे नहीं बता रहा, कैसे पता करूं अपनी मम्मा के बारे में? कैसे? सीरत सिसकती हुई वही बेड पर बैठ जाती है। उसे अकेलापन उस वक्त काटने को दौड़ रहा था। सीरत अपने आंसू पोंछे बेड से उतरती है। सीरत कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन लेती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। सीरत लिफ्ट से बाहर निकलते हुए मैंशन के बाहर आती हुई कार ड्राइव करते हुए निकल जाती है। वही आकाश सीरत को जाते देख ब्लूटूथ ऑन करते हुए अंडस्को शी इज गोइंग सर आप संभाल लेना। सीरत कार ड्राइव करते हुए किसी को कॉल करती है अंडस्को क्या तुम घर पर हो? ओक आई एम कमिंग। 1 घंटे बाद बेबीज कैफे। सीरत चेयर पर बैठी टेबल पर सर टिकाए सुबह की बातें सोच रही थी। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। नॉक नॉक आवाज सुनते ही सीरत सर उठाए सामने देखती है। सामने राज खड़ा था। राज वही सीरत के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। सीरत वही सामने फैजल को देखती है। अंडस्को फैजल 1 प्लेट राइस। फैजल उस कैफे को चलाता था। ये कैफे सीरत, राजीव और पिया ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था। फैजल झट से 1 प्लेट फ्राइड राइस लाते हुए सीरत के सामने करता है। अंडस्को आई नो दी आपको जोरों की भूख लगी है। सीरत राज को देखती हुई अंडस्को तुम कुछ लोगे राज। राज सीरत को देखते हुए ना में सर हिला देता है। अंडस्को आई होप यू आर ओके सीरत। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हें प्रॉब्लम को इनवाइट करने में मजा आता है। सीरत फिक्स स्माइल करती हुई अंडस्को नहीं भूख नहीं था। आई नीड योर हेल्प, कपूर इंडस्ट्रीज के बारे में पता करना है। राज कुछ सोचते हुए अंडस्को ऑब्डन। मैं कल तक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। नेट पर कपूर्स विकिपीडिया अवेलेबल तक नहीं है।
सीरत मुस्कुराती हुई फैजल को देखते हुए अंडस्को अनम और सनम कहाँ है फैजल? और तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? यहाँ स्टाफ है ना? फैजल आते हुए सीरत को वार्म हग करते हुए अंडस्को रिलैक्स दी आज बंद है और अनम और की कॉलेज फेस्टिव है। आपको बुला रही थी वो पर समर्थ जीजू ने मना कर दिया। मैं सोच रहा था आप यहाँ हो तो क्यों ना आप भी कैफे आ जाओ, अम्मी डांटती है हमें। सीरत हाफ प्लेट खत्म करती हुई अंडस्को ओको विल ट्राई पास है फैजल। फैजल एक्साइटमेंट सीरत के गले लग जाता है अंडस्को थैंक यू दी। चलो ना मैं तो कब से वेट कर रहा था। राज तुम भी चलो ना बहुत मजा आएगा। सीरत नम आंखों से राज को देखती है। उसे राज के लिए कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। राज सीरत को देखते हुए चेयर से उठता है। सीरत उठती हुई राज के गले लग जाती है अंडस्को आई एम सॉरी राज। राज नम आंखों से सीरत की पीठ सहलाता है। राज सीरत से अलग होते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है अंडस्को कोई बात नहीं सीरत, बट आई विल बी यू बेस्ट फ्रेंड, हमेशा तुम्हारे साथ। सीरत सिसकती हुई राज के गले लगी हुई थी अंडस्को आई एम सॉरी राज आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू, शायद मेरी किस्मत में यही है। राज गहरी सांस लेते हुए सीरत के सर पर हाथ फेरता है। उसका पास बोलने के लिए कुछ और नहीं था। फैजल अपना कोट लिए वापस आते हुए बोला अंडस्को दी चलो ना अनम और सनम कितनी खुश होंगी। आज तो स्टेज पर हम सब आग लगा देंगे। सीरत मुस्कुराती हुई फैजल को देखते हुए राज से अलग होती है। राज सीरत को देखते हुए अंडस्को गो सीरत बी हैप्पी माई पीनट। सीरत मुस्कुराती हुई फैजल के साथ कार से निकल गई। बजाज एंटरप्राइजेस रिधान कैबिन। सामने लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रिधान गुस्से से मुट्ठी किए टेबल पर हाथ रखे हुए थे। उसका ऑरा उस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। रिधान चेयर पर आराम से मैन स्प्रेड पोजीशन में बैठते हुए सर टिकाए सिली की तरफ देखता है। वो जिस तरह बैठा था उस तरह कोई भी लड़की उसकी स्टाइल पर फिसल जाती। रिधान अचानक एविल स्माइल करते हुए अंडस्को ही ब्लडी टच्ड योर सीरत रिधान बजाज एंड यू कहते हुए रिधान अजीब तरह लैपटॉप की तरफ देखता है और अगले ही रिधान उठते हुए टेबल पर रखी हारी चीजें धड़ाम से नीचे फेंक देता है। रिधान वही टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वही बाहर से मानिक आते हुए केबिन की हालत देखता है। रिधान अपनी आंखें खोलते हुए मानिक को बिना देखे अंडस्को आउट। मानिक चुपचाप बाहर निकल जाता है। मानिक अपने हाथों में लिए फाइल को देखते हुए गहरी सांस लेता है। गेम हैज ऑफिशियली स्टार्टेड किंग। आई होप आपको मैम से प्यार ना हो ये जानते हुए भी वो कौन है और आप कौन हैं। आई होप सो और एल्स शी विल सफर। रिधान वही रखा फोन उठाते हुए मैसेज करता है अंडस्को आई वॉन्ट यू होम राइट नाउ। सीरत कार ड्राइव करते हुए फोन पर एक नज़र डालती है। सुबह रिधान की हरकतें याद करते हुए सीरत फोन लेती हुई बैंक सीट पर फेंक देती है। सीरत थोड़ी ही देर में कॉलेज फेस्टिव के वेन्यू पर पहुंचती है। फैजल कार से बाहर आते हुए अपना कोट ठीक करता है अंडस्को दी फास्ट चलो ना। सीरत कार से बाहर निकलते हुए सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखती है। ये सीरत का बचपन का स्कूल था जहां वो राजीव और पिया के साथ पढ़ी थी। वेन्यू स्कूल के ठीक पीछे वाले कॉलेज कैंपस में था। तभी सीरत का फोन रिंग हुआ। सीरत फैजल को देखते हुए अंडस्को हम आते हैं फैजल। सीरत बैकसीट से फोन उठाते हुए रिसीव करती है। रिधान अपने केबिन से बाहर निकलते हुए अंडस्को आई वॉन्ट यू एट होम नाउ। सीरत आंखों में आंसू लिए फोन को देखती है। सीरत हिम्मत करती हुई अंडस्को मैं 1 आवर में आ जाऊंगी रिधान प्लीज। रिधान अपने आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए गुस्से से अंडस्को जहां हो वहीं रहना हम आते हैं कहते हुए रिधान फोन कॉल कट कर देता है। वही मानिक आते हुए रिधान से अंडस्को बॉस वी सेंट हर बॉडीगार्ड्स। रिधान कार के पास आते हुए अंडस्को शी इज नॉट सेफ कॉल आकर्ष कहते हुए रिधान कार खुद से ड्राइव करते हुए निकल जाता है। रिधान अपने फोन पर सीरत की लाइव लोकेशन देखते हुए ब्लूटूथ ऑन करता है अंडस्को आकर्ष गेट टू हर एज फास्ट एज यू कैन शी इज इन डेंजर। सीरत अपने हाथ में फोन लिए घूर रही थी। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत वापस मुड़ती हुई में गेट की तरफ जाने लगती है। सीरत अचानक रुक जाती है। सीरत को लगा जैसे कोई उसे स्टॉप कर रहा है। सीरत छत से पीछे मुड़ी। सामने कोई नहीं था। सीरत गहरी सांस लेती हुई वापस कैंपस के अंदर चली जाती है। वही कार के पीछे से एक शख्स आते हुए अपना ब्लूटूथ ऑन करता है अंडस्को यस बॉस शी इज अलाइव। वो शख्स अपने हाथ में बड़ी सी स्नाइपर राइफल लिए वहीं उस कैंपस के अंदर चला जाता है। सीरत कैंपस से होती हुई कॉलेज के कॉरिडोर में जाती है।
सामने से आती हुई एक मैम सीरत को देखती है अंडरस्को सीरत। सीरत उस औरत को देखती हुई मुस्कुराए अंडरस्को अंजना मैम। सीरत बच्चों की तरह कूदते हुए अंजना के गले लग जाती है। अंजना खुश होती हुई सीरत के सर हाथ फेरती है अंडरस्को इतने सालों बाद। अंजना सीरत को खुद से अलग करती है। सीरत नम आंखों से अंजना को देखती है अंडरस्को कैसी है आप मैम। अंजना मुस्कुराती हुई अंडरस्को अच्छी हूँ तुम तो बड़ी हो गई हो। सनम और अनम की डांस परफॉर्मेंस है। सीरत सर हिलाते हुए अंडरस्को में उन्हीं के लिए आई हूँ। अंजना सीरत का हाथ पकड़े आगे बढ़ जाती है। सीरत उस कॉलेज को देखती हुई बोली अंडरस्को यहाँ सब वैसा ही है मैम। राजीव भाई के साथ यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। अंजना मुस्कुराती हुई अंडरस्को हाँ तो आज भी वही है सीरत। तुम्हारी डांस मिस करती हूँ। आफ्टर ऑल स्कूल की टॉप डांसर तुम थी। स्कूल देखा तुमने। सीरत हंसती हुई अंडरस्को हाँ देख लूंगी। फिलहाल ये कॉलेज देख लूं। अंजना आगे बढ़ती हुई अंडरस्को वैसे आज तुम डांस कर सकती हो। सारे बच्चे अपने स्कूल की टॉप डांसर को देखकर खुश होंगे। आई नो तुम स्कूल की टॉपर थी और मैं कॉलेज फेस्टिव में बोल रही हूँ पर राजीव की बहन भी हो। सीरत मुस्कुराती हुई अंडरस्को नहीं मैम मैं डांस नहीं करती अब। अब्रॉड जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। अंजना सीरत को ड्रेसिंग रूम में लाते हुए बेंच पर बैठाती है। सीरत नम आंखों से अंजना को देखते हुए अंडरस्को डैड आज भी वैसे ही है मैम। और राजीव भाई भी। अंजना मुस्कुराती हुई सीरत के गाल पर हाथ रखती है अंडरस्को नो सीरत ऐसे नहीं कहते। यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल। राजीव तो तुम्हारे जाने के बाद यहाँ हर सैटरडे आता था। तुम्हारे साथ बिताए हर पल याद करता था। सीरत हैरानी से अंजना को देखती है। अंजना सीरत के गले में पेंडेंट देखती हुई अंडरस्को मुझे पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। राज के लिए थोड़ा बुरा लगा पर किस्मत हमें उनसे जोड़ती है जिसके साथ हमारी सांसें जुड़ी होती है। सीरत सिसकती हुई अंजना के गले लग जाती है अंडरस्को पता नहीं मैं शायद आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। डर लगता है। अंजना सीरत के गाल पर हाथ रखते हुए अंडरस्को यू आर स्ट्रॉन्ग सीरत। तुम अपने पास्ट से आज तक लड़ती आए हो तो इसे भी लड़ो। सीरत मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिलाती है। तभी अनम और सनम अंदर आती है। दोनों ने उस वक्त डांस करने के लिए ड्रेस पहनी हुई थी। सीरत आते हुए दोनों को गले लगाती है अंडरस्को कैसी हो तुम दोनों। सनम मुस्कुराती हुई अंडरस्को अच्छी हूँ आप बताओ। संगीता माँ ने तो हमें शादी में आने ही नहीं दिया था। पता नहीं क्यों। जीजू बहुत हैंडसम है। आप खुश हो ना। सीरत सनम को देखती हुई अंडरस्को डोंट वरी आई एम हैप्पी। तुम लोग जाओ डांस परफॉर्मेंस नहीं करनी। सनम अनम को एक नज़र देखती हुई अंडरस्को आप भी चलो ना प्लीज़। सब हमारे साथ डांस टॉपर को देखेंगे तो कितने खुश होंगे। सीरत अंजना को देखती है। अंजना मुस्कुराती हुई सीरत के सर पर हाथ फेरती है अंडरस्को तुम्हारा मन करे तो करना सीरत। अपने टैलेंट को बर्बाद मत करो मैं बस यही कहूँगी। सीरत अपनी ड्रेस ठीक करती हुई अंडरस्को नो मैम मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ सनम और अनम की डांस परफॉर्मेंस देखने आई हूँ। तुम दोनों जाओ हम फैजल के साथ आते हैं। अनम और सनम वहाँ से चली जाती है। सीरत अपने हाथ में लिए फ़ोन को देखती है जिसमें रिधान के ढेर सारे मिस्ड कॉल थे। सीरत अपना माइंड ठीक करती हुई स्टेज की तरफ निकल जाती है। वही स्टेज के ठीक सामने वाले बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा वो आदमी अपना स्नाइपर राइफल फिक्स करता है। उसके आंखों के सामने अनम, सनम, फैजल और सीरत थी। अनम और सनम वही स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस करने के लिए खड़ी हो जाती है। सीरत वही उनके बगल वाले चेयर पर बैठ जाती है। सीरत अनम और सनम को देखती हुई इशारों में गुड लक कहती हैं। दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, आशिक मेरे मैंने तुझसे प्यार किया रे। अनम और सनम कंटेम्पररी कथक मिक्स डांस करती है। सीरत वही चेयर पर से उठते हुए फैजल के साथ मस्ती करने लगती है। वही वो आदमी सीरत के फोरहेड पर निशाना साधते हुए ब्लूटूथ ऑन करता है अंडरस्को शी इज हियर सर कहते हुए वो आदमी ट्रिगर पर उंगली रखता है। फैजल सीरत का हाथ पकड़े उसके साथ डांस करने लगता है। सीरत हंसती हुई वहीं पर फैजल के साथ मस्ती कर रही थी। मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, मुझे शर्म आने लगी है। ना देखो तो तुझको। सीरत के बार बार घुमाने ले वो आदमी इरिटेट होता है। कॉलेज में ढेर सारे बच्चे हूटिंग कर रहे थे। वही कॉलेज के बाहर एक कार आती हुई रुकती है। उस कार से बाहर आकर्ष निकलता है। आकर्ष ब्लूटूथ ऑन करते हुए अपने हाथों में ब्लैक हैंड गन लिए रिलोड करता है।
रिधान गुस्से से स्पीड में कार ड्राइव करते हुए अंडरस्को गेट हर सून आकर्ष कहते हुए रिधान सीरत को फोन कॉल करता है। सीरत वही टेबल पर फोन रखी हुई थी। सनम और अनम डांस करती हुई सीरत के पास आती है। अंडरस्को दी कम ऑन, थोड़ा सा प्लीज। सीरत मना नहीं कर पाए। सीरत सनम और अनम के साथ स्टेज पर आते हुए डांस करती है। उसके पैरों का दर्द तो जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। सीरत सिटी बजाते हुए सनम के साथ डांस खत्म होने पर कूदने लगती है और उसी के साथ और भी स्टूडेंट आ जाते हैं। तेरी चाहतों में छनकती ही जाए, ना माने निगोरी ये पायल, मुझे बेकरारी सताने लगी है, किया इश्क ने मुझको घायल। ओह, वो स्नाइपर सीरत के बैक हेड पर निशाना साधते हुए ट्रिगर दबाता उससे पहले अनम उसके सामने आ जाती है। वो आदमी इरिटेट होते हुए फिर से सीरत पर निशाना साधा। आकाश स्टेज के पीछे आते हुए चारों तरफ देखता है। सीरत के पैर में अब दर्द होने लगा था। सीरत स्टेज से नीचे उतरते हुए कॉरिडोर की तरफ देखती है। अंडरस्को स्टाफ रूम में शायद मैम होंगी, प्यास लगी है। सीरत उस कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगती है। वही वो स्नाइपर सीरत को जाते देख राइफल लिए बिल्डिंग के दूसरे साइड जाता है। सीरत स्टाफ रूम में आते हुए सामने वाटर फिल्टर को देखती है। सीरत वही रखे ग्लास लेती हुई आगे बढ़ती है। वो स्नाइपर अब सीरत के कान के पास निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। सीरत ग्लास में पानी लिए जैसे ही पीछे मुड़ी किसी की मजबूत हाथों ने उस खींच लिया। सीरत धड़ाम से उस शख्स को लिए जमीन पर गिर जाती है। सीरत डरती हुई सामने देखी तो रिधान था। वही आकाश आते हुए दोनों को देखता है। अंडरस्को भाई। रिधान सीरत को उठाते हुए विंडो की तरफ देखता है। वो स्नाइपर रिधान को देखते हुए पीछे हट जाता है। रिधान सीरत को खड़ा करते हुए अंडरस्को आकाश इसे ले जाओ यहाँ से। सीरत कंफ्यूज्ड होते हुए आकाश को देखती है जिसके हाथ में गन था। रिधान अपने पैंट में अटकाए गन निकालते हुए रिलोड करता है। अंडरस्को आकाश इसे ले जाओ यहाँ से। सीरत दोनों के हाथों में गन लिए देख पागल हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आकाश आते हुए सीरत का कलाई पकड़ लेता है। अंडरस्को हमें जाना होगा यहाँ से। सीरत गुस्से से आकाश से हाथ छुड़ाने लगती है। अंडरस्को मैं कहीं नहीं जा रही। और ये सब क्या है? जस्ट शट अप सीरत। रिधान इतने जोर से चिल्लाया कि सीरत डर गई। रिधान गुस्से से गन सीरत पर पॉइंट करता है। अंडरस्को इट्स माय ऑर्डर, गो और एल्स। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। आकाश सीरत को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। रिधान वही दूसरे दरवाजे से अपना गन लिए ब्लूटूथ ऑन करता है। अंडरस्को मानिक भी रेडी। कॉलेज को चारों तरफ से घेर। डॉट 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 डॉट। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। आकाश सीरत को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। रिधान वही दूसरे दरवाजे से अपना गन लिए ब्लूटूथ ऑन करता है। अंडरस्को मानिक भी रेडी। कॉलेज को चारों तरफ से घेर लो। आकाश सीरत को बैक कॉरिडोर से ले जाता है। सीरत गुस्से से आकाश से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली अंडरस्को डोंट टच मी। आकाश सीरत को देखते हुए गुस्से से अंडरस्को सीरत तुमने मेरा एक साइड देखा है, डोंट फोर्स मी। कहते हुए आकाश सीरत का हाथ पकड़े खींचते हुए ग्राउंड फ्लोर पर ले जाता है जहां ढेरों सारी व्हीकल्स खड़ी थी। सीरत गुस्से से आकाश को देखती हुई अंडरस्को लीव माय हैंड आकाश। आकाश उस खाली जगह को देखता है। उसे ऐसा फील हुआ जैसे वहां और भी कोई है। आकाश अपना ब्लूटूथ ऑन करता है। अंडरस्को भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी गन शॉट की आवाज सुनाई दी। सीरत डर से चिल्ला पड़ी। आकाश के राइट हैंड में गोली लगी हुई थी। सीरत आकाश के हाथ से बहती खून को देख कांपने लगी। अंडरस्को आकाश। आकाश इधर उधर देखते हुए सीरत का हाथ पकड़े बोला अंडरस्को चलो यहाँ से सीरत। तभी सामने से 4 आदमी आ जाते हैं। आकाश उन्हें देखते हुए सीरत की कलाई मजबूती से पकड़ लेता है। आकाश अपने एक हाथ से गन रिलोड करते हुए सीरत को खुद के पीछे करता है। अंडरस्को सीरत पीछे हटो। सीरत आंखों में आंसू लिए उन आदमियों को देखती है। उनमें से एक आदमी आते हुए बोला अंडरस्को डाचिक्वेला बैम्बिना गिव दैट लिटिल गर्ल टू अस। ये सुनते ही सीरत की आंखें बड़ी हो गई। सीरत कांपती हुई आकाश को देखती है। आकाश सीरत का हाथ पकड़े पीछे हटते हुए पिलर के पास आता है। वो लोग अपने बड़े बड़े गन लिए आगे बढ़ते हुए आकाश पर पॉइंट करते हैं। आकाश मुस्कुराते हुए अंडरस्को शूट। और अगले ही आकाश सीरत को लिए पिलर के पीछे आता है और उसी के साथ गोलियां की चलने की आवाज। सीरत डर से आकाश का हाथ पकड़ी हुई थी। 2 सेकंड में उस ग्राउंड फ्लोर पर शांति छा गई। आकाश मुस्कुराते हुए पिलर के पीछे देखता है। सामने से रिधान आते हुए आकाश को देखता है।
उस वक्त उसके हाथ में बड़ी वाली गन थी और पूरे शर्ट पर ब्लड स्टेन थी, जिससे पता चल रहा था कितनों का उसने खून किया है। सीरत डर से रिधान को देखती है। रिधान सीरत का हाथ पकड़े वहीं पर आते हुए कार का दरवाजा खोलते हुए अंदर धकेल देता है। सीरत कांपती हुई रिधान को देखती है, जो उस वक्त बिल्कुल अलग रहा था। रिधान सीरत को देखते हुए अंडस को आकर्ष ले जाओ इसे कहते हुए रिधान धड़ाम से कार का दरवाजा बंद कर देता है। आकाश कार के फ्रंट सीट पर बैठते हुए कार ड्राइव करने के लिए की लगाता है। उसे अपनी चोट रत्ती भर भी महसूस नहीं हो रही थी। सीरत विंडो से रिधान को देखती है, जो अपने हाथों में गन लिए आगे बढ़ गया था। आकाश कार ड्राइव करते हुए ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकल जाता है और उसी के साथ चारों तरफ से आरबी की ब्लैक कार्स। सीरत कांपती हुई आंखें बंद करती है। सीरत कुछ याद करती हुई विंडो से बाहर देखती है। अंडस को कौन थे वो? इटालियन एक्सेंट क्यों बोल रहे थे? वो मुझे मारना चाहते थे, पर क्यों? आरबी मैंशन। आकाश कार से बाहर निकलते हुए सीरत को देखता है। अंडस को बाहर निकलो। सीरत को आज पहली बार आकाश से डर लग रहा था। सीरत कार से निकलती हुई आकाश को देखती है। उसके हाथ से खून लगातार बह रहा था। आकाश सीरत का हाथ पकड़े मैंशन के अंदर ले जाने लगता है। सीरत चुपचाप उसे देख सिसक रही थी। आकाश लिफ्ट के पास आते हुए सीरत को देखता है। अंडस को गो सीरत। सीरत कुछ कहती उससे पहले आकाश लिफ्ट का बटन दबा देता है। सीरत रोती हुई उस लिफ्ट को देखती है। उसका दिमाग जैसे सारी बातें याद कर ब्लैंक हो चुका था। आकाश वही मैशन से बाहर आते हुए कार लिए निकल गया। आकाश ब्लूटूथ ऑन करते हुए अंडस को शी इज सेफ चीफ, डोंट वरी, आई एम कमिंग। रात का समय। सीरत कमरे में काउच पर दोनों पैर ऊपर किए बैठी हुई थी। उस आदमी की इटैलिक भाषा याद कर उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत सिसकती हुई विंडो से आसमान में तारों को देखती है। अंडस को मम्मा, क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग इटालियन थे और मुझे मारने आए थे, पर क्यों? रिधान जानता है। सीरत सिसकती हुई अपने घुटनों में अपना चेहरा छिपा लेती है। तभी कोई धड़ाम से दरवाजा खोलता है। सीरत डरती हुई चेहरा उठाए सामने देखती है। सामने दरवाजे पर रिधान खड़ा था। एक हाथ में वाइन बॉटल लिए और एक हाथ दरवाजे पर रखे हुए था। सीरत रिधान को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसका शर्ट खून से सना हुआ था। सीरत डरती हुई काउच से उठ जाती है। रिधान एक हाथ से वाइन बॉटल मुंह में लगाते हुए पीता है। उसकी नजरें सीरत पर ही थी। सीरत डरती हुई पीछे हटने लगती है। रिधान बॉटल खाली करते हुए वहीं फेंक देता है। सीरत डर से सिसकती हुई पीछे हटने लगी। रिधान की लाल लाल आंखों में वो गलती से भी नहीं देखना चाहती थी। रिधान सीरत को देखते हुए आगे बढ़ता है। उसके हर एक बढ़ती कदम के साथ सीरत पीछे हटती जाती है। सीरत पीछे हटती हुई वॉल से लग जाती है। सीरत रिधान को देखती हुई बगल से निकलती उससे पहले रिधान एक हाथ वॉल पर रखता है। सीरत अपनी ड्रेस मुट्ठी में भींचे नजरें नीचे कर लेती है। रिधान दूसरा हाथ भी वॉल पर रखता है। सीरत डर से सिसकती हुई वॉल से चिपकी हुई थी। रिधान सीरत को देखते हुए उसके ऊपर झुकता है। रिधान की सांसें जिनमें वाइन की महक थी सीरत को और डरा रही थी। रिधान जोर जोर से सांस लेते हुए सीरत को देखता है। उसकी गर्म सांसें महसूस कर सीरत का रोम रोम कांप उठा। रिधान को देखते हुए वो पल याद करता है जब उसने राज को गले लगाया था। फिर उसके सामने सीरत की डांस वाली फुटेज याद आ जाती है। रिधान गुस्से से जोर जोर से सांस लेते हुए अंडस को नजरें मुझ पर होनी चाहिए। सीरत डरती हुई पलकें झपकाए मासूमियत से सामने रिधान को देखती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान को राज का सीरत को टच करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके कान में सर्द आवाज में बोला, अंडस को गो एंड बेद और एल्स आई विल राविश यू। सीरत कांपती हुई रिधान को देखती है। रिधान की लाल आंखें बता रही थी वो कितने नशे में है और क्या क्या कर सकता है। सीरत सिसकती हुई धीरे से, अंडस को यू आर ड्रंक रिधान, आई सेड गो एंड बेद डैम इट। रिधान चिल्लाते हुए वॉल पर गुस्से से पंच मारता है। सीरत डर से आंखें बंद कर लेती है। रिधान के नकल से हल्का खून निकलने लगा। रिधान एक हाथ वॉल से हटा देता है। सीरत सिसकती हुई रिधान के बगल से निकलती हुई वॉशरूम की तरफ भागती है। सीरत वॉशरूम आते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। सीरत सिसकती हुई शावर ऑन करते हुए भीगने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था रिधान उसे आधी रात को नहाने क्यों बोल रहा है। करीब 15 मिनट बाद सीरत धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए बाहर आई।
फिलहाल उसने बाथरोब के अलावा और कुछ नहीं पहना था। सीरत अपना बाथरोब कसकर पकड़ी हुई सामने देखती है। सामने काउच पर रिधान बैठा उसे देख रहा था। सीरत ठंड से कांपती हुई रिधान को देखती है। सीरत कुछ बोलने के लिए मुंह खोली फिर चुप हो गई। रिधान सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके भीगे बाल जिससे पानी अभी भी टपक रहा था, भीगा चेहरा जिस पर पानी की बूंदें किसी सिप की मोती की तरह चमक रही थी। रिधान काउच से उठते हुए खड़ा हो जाता है। सीरत डरती हुई पीछे हट जाती है। रिधान नशे में सीरत के पास आता है। सीरत डर से आंखें बंद करती हुई सिसकने लगी। अंडरस्कोर रिधान प्लीज यू आर ड्रंक। रिधान सीरत के चेहरे पर झुकते हुए अपनी गर्म सांसें छोड़ता है। सीरत को गूसबम्स महसूस होती है। रिधान सीरत के भीगे बालों को छूते हुए मुस्कुराया। अंडरस्कोर सोन। उसकी आवाज में सीरत के लिए जिद और जुनून साफ साफ झलक रहा था। सीरत कांपती हुई पीछे हटने लगती है। तभी रिधान सीरत के कमर में हाथ डालते हुए खुद से सटा लेता है। उसके शर्ट से खून की महक आ रही थी जो सीरत को दम घुटने जैसा लग रहा था। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है। अंडरस्कोर रिधान ये खून से। रिधान सीरत के ऊपर झुकते हुए उसके ठंडे नोच को किस करता है। सीरत अपना बाथरोब मुट्ठी में भींचे आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत को देखते हुए कान के पास सदक्टिवली अंडरस्कोर आई वॉन्ट यू नाउ कहते हुए रिधान सीरत की ईयरलोब बाइट करता है। सीरत हिम्मत करती हुई रिधान से खुद को अलग करती है। रिधान गुस्से से सीरत को घूरे रहा था जैसे उसे वक्त वो उसे कच्चा चबा जाएगा। सीरत आंखों में आंसू लिए रिधान को देखती है। उसे अंजना मैम की बातें याद आ जाती है। सीरत डरती हुई रिधान के करीब जाती है। सीरत रिधान के खून से सने शर्ट को देखती हुई आगे हाथ बढ़ाई। उसके हाथ कांप रहे थे। अब रिधान उसके साथ जबरदस्ती करने लगेगा। सीरत रिधान की आंखों में देखती हुई उसके शर्ट की बटन खोलने लगती है। रिधान नशे में सीरत का हाथ पकड़ लेता है। सीरत हिम्मत करती हुई अंडरस्कोर प्लीज प्लीज रिधान ये शर्ट उतार दो प्लीज। रिधान सीरत को देखते हुए उसके भीगे बालों में अपना चेहरा छिपा लेता है। उसके दिल को जाने कितने सालों बाद सुकून महसूस हो रहा था। सीरत रिधान को बर्दाश्त करती हुई आहिस्ते से उसकी शर्ट की बटन खोलती हुई उतार देती है। रिधान सीरत के गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। सीरत गर्दन टेढ़ा करते हुए आंखें बंद कर लेती है। अंडरस्कोर रिधान यू आर ड्रंक। रिधान फिर भी सीरत की कमर को कसकर पकड़े उसकी गर्दन से नीचे आते हुए उसके कॉलरबोन पर किस करने लगता है। सीरत दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई खड़ी थी। रिधान सीरत की बाथरोब कंधे से नीचे करते हुए उसके सीने पर अपने ठंडे होंठ रख देता है। सीरत का रोम रोम जैसे कांप रहा था, लेकिन आज उसे रिधान की उस टच या किस में वायलेंस महसूस नहीं हुआ जो पहले हुआ था, पर डर भी लग रहा था। सीरत सिसकती हुई रिधान के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से अंडरस्कोर रिधान स्टॉप। रिधान रुक जाता है। रिधान सीरत से अलग होते हुए दूर हट जाता है। सीरत सिसकती हुई नजरें नीचे कर लेती है। अंडरस्कोर यू आर ड्रंक रिधान डॉट यू आर हर्टिंग मी। रिधान गुस्से से सीरत का बाजू पकड़ लेता है। अंडरस्कोर एम आई ड्रंक सीरत एम आई रियली हर्टिंग यू। सीरत रिधान को नम आंखों से देखती है। अंडरस्कोर यस एंड यू हेटेड मी फॉर सम रीजन जिसका हिस्सा मैं तो शायद बिल्कुल नहीं हूँ। रिधान नशे में हंसते हुए पीछे हटने लगता है। अंडरस्कोर सीरियसली सीरत डॉट यू आर सो डम आई विल टेल यू। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। सीरत आंखें बंद करती हुई गर्दन टेढ़ा कर लेती है। रिधान सीरत के कान में फुसफुसाया। अंडरस्कोर यू आर माफियस पावर सोन कहते हुए रिधान सीरत के कान पर किस करता है। सीरत आंखें खोलती हुई रिधान को देखती है। अंडरस्कोर पावर। रिधान सीरत के गर्दन पीछे से पकड़ते हुए अपने चेहरे के करीब करता है। रिधान की गर्म सांसें महसूस कर सीरत उसके सीने पर हाथ रख लेती है। रिधान सीरत के नोज पर किस करते हुए नशे में स्माइल करता है। अंडरस्कोर आई हेट योर टिल मून एंड बैक सीरत। सीरत सिसकती हुई रिधान को देखती है। रिधान की ये नफरत जाने क्यों उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। रिधान सीरत को देखते हुए उसके बाएं सीने में हाथ रखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खामोशी से देख रहे थे। रिधान सीरत को देखते हुए नीचे झुकते हुए उसके गन मार्क पर होंठ रख देता है। सीरत पीछे हटती उससे पहले रिधान उसके कमर में हाथ डालते हुए खुद के और करीब कर लेता है। रिधान सीरत के क्लीवेज पर बाइट करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। सीरत रिधान के रिस्ट पर बनी हुई टैटू ध्यान से देखती है और अगले ही पल रिधान को खुद से अलग धकेल देती है।
सीरत रिधान की रिस्ट टैटू देख धीरे से अंडरस्कोर रिधान हाउ डू यू नो मी कहते हुए सीरत की नजरें रिधान के चेहरे पर जाती है। डॉट 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 धीमे वही काउच पर बैठ जाता है। सीरत रिधान के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अंडरस्कोर रिधान इधर देखो, बताओ मैं कौन हूँ। रिधान नशे में सीरत को देखते हुए मुस्कुराया। अंडरस्कोर मेरी सोन कहते हुए रिधान वही हेडरेस्ट पर सर टिका लेता है। सीरत उठती हुई रिधान को देखती है जो अब बेहोश हो चुका था। सीरत रिधान के रिस्ट पर देखती है जहां इटैलिक भाषा में उसका नाम और एक टैटू बना हुआ था। सीरत रिधान का रिस्ट पकड़े आंखों में आंसू लिए मुस्कुराए। अंडरस्कोर सितारा मम्मा की यादें हैं ये मेरी और तुम्हारी कहते हुए सीरत रिधान को देखती है। सीरत का चेहरा मुरझा गया। सीरत उठती हुई पीछे हट जाती है। अंडरस्कोर यू नो मी रिधान, पर कैसे। सीरत उस कमरे को एक नज़र देखती हुई बोली। अंडरस्कोर मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ क्या, फिर कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। 3rd फ्लोर। तुलिका कमरे में इधर उधर बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। तुलिका गहरी सांस लेती हुई खुद से बोली। अंडरस्कोर कैसे निकालूंगी सीरत को, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तुलिका दरवाजे की तरफ देखती है जहां सीरत खड़ी थी। तुलिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुलिका सीरत के पास जाती हुई। अंडरस्कोर सीरत क्या हुआ बच्चे, इतनी रात में। सीरत सिसकती हुई तुलिका के गले लग जाती है। तुलिका वैसे ही खड़ी रही, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सीरत को वापस से गले लगाने की। सीरत सिसकती हुई। अंडरस्कोर मैं नहीं जानती आप सब कौन हो। रिधान क्यों मुझसे नफरत है, मेरे मम्मा पापा कौन थे, बताएं ना। तुलिका के आंखों में आंसू आ गए। तुलिका सामने देखी जहां प्रतीक खड़ा था। प्रतीक इशारों में तुलिका को मना करता है। तुलिका गहरी सांस लेती हुई सीरत को खुद से अलग करती है। तुलिका सीरत के आंसू पोंछे मुस्कुराती है। अंडरस्कोर सीरत नींद नहीं आ रही तुम्हें, बच्चे रात हो गई, रिधान गुस्सा करेगा। सीरत सिसकती हुई तुलिका को देखती है। अंडरस्कोर आप नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, एक सवाल बस, रिधान मुझे कैसे जानता है। जब तुम छोटी थी, प्रतीक पीछे से सीरियस होते हुए बोला। सीरत सर घुमाए पीछे देखती है जहां प्रतीक खड़ा था। प्रतीक सीरत के पास आते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए। अंडरस्कोर रात ज्यादा हो गई है, जाओ सो जाओ। सीरत तुलिका को देखती है। सीरत के मन में बहुत सारे सवालों थे पर जवाब एक भी नहीं। सीरत चुपचाप वहां से बाहर लिफ्ट की तरफ चली जाती है। प्रतीक तुलिका का हाथ पकड़े अंदर लाते हुए। अंडरस्कोर तुम क्या बताने वाली थी उसे। तुलिका गहरी सांस लेती हुई। अंडरस्कोर वही जो सच है, सितारा की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है वो। प्रतीक इरिटेट होते हुए। अंडरस्कोर तुलिका हो गया, जितना उसे बताना था हम बता चुके हैं। रिधान को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमें मारने में, समझ रही हो तुम। तुलिका बेड के दूसरे साइड धीरे से। अंडरस्कोर मैं तो बचाऊंगी अपनी बच्ची को। प्रतीक तुलिका को शक भरी नजरों से देखता है। अंडरस्कोर क्या खुराफाती चल रही है तुम्हारे दिमाग में तुलिका, एक स्टेप भी आगे मत बढ़ना वरना सीरत की जान जाएगी और हमारी भी। तुलिका मुस्कुराती हुई। अंडरस्कोर गुड नाइट प्रतीक कहते हुए तुलिका बेड पर दूसरे साइड लेटी जाती है। प्रतीक तुलिका को घूरते हुए बेड पर लेट जाता है। प्रतीक तुलिका के सोते हुए चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला। अंडरस्कोर मैं नहीं चाहता तुम्हें भी सितारा की तरह तकलीफ हो तुलिका। रिधान को प्यार नहीं, सबके झुके हुए सर चाहिए। सीरत की किस्मत ने उसे यहाँ लाया है, उद्धरण चिन्ह कहते हुए प्रतीक तुलिका का हाथ पकड़े आंखें बंद कर लेता है। सीरत कमरे में आते हुए सामने रिधान को देखती है। प्रतीक की बातें याद कर उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत रिधान की नकल देखती है जिससे चोट की वजह से हल्की ब्लड लगी हुई थी। सीरत अपने हाथ आगे करते हुए रिधान की नकल धीरे से छूती है फिर पीछे हट जाती है। सीरत ड्रावर से फर्स्ट सिप किट निकालते हुए रिधान के पास जाते हुए नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है। सीरत रिधान की नकल पर लगी खून साफ करते हुए छोटा सा बैंडेज लगा देती है। सीरत रिधान की रिस्ट टैटू देखती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत ब्लैंकेट लाते हुए रिधान के ऊपर डालती है। सीरत रिधान के करीब आते हुए वही काउच पर बैठ जाती है। बेड पर उसे अकेले नींद कहाँ आती। सीरत रिधान को देखती हुई खिसकती हुई उसके करीब जाती है। सीरत डरती हुई धीरे से अपने हाथ रिधान के चेस्ट पर रखती है और सर उसके कंधे पर टिका लेती है। सीरत विंडो से सामने आसमान में तारों को देखती है। अंडरस्कोर समर्थ जीजू आपसे अपने सवालों का जवाब कैसे लेना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कल तक मेरे सवालों के जवाब भी होंगे।
सीरत रिधान का हाथ पकड़े आसमान में तारों को देखती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती है। सुबह के समय सीरत कसमसाती हुई उठती है। सीरत घबराती हुई इधर उधर देखने लगती है। इस वक्त वो बेड पर थी। सीरत काउच की तरफ देखती हुई गहरी सांस लेती है, फिर पिलो लिए वैसे ही लेट जाती है। वॉशरूम से शावर की पानी की आवाज़ सुन सीरत गर्दन घुमाए देखती है। रात की सारी बातें याद कर उसकी आंखें नम हो जाती है। सीरत पिलो कसकर पकड़े आंखें बंद कर लेती है। तभी किसी ने सीरत पर ठंडे पानी उड़ेल दिया। सीरत घबराती हुई बेड पर उठकर बैठ जाती है। पूरा बेड गीला हो गया था। सीरत खुद को गीला देख सामने देखती है। सामने रिधान हाथ में टब लिए उसे देख रहा था। सीरत अपना ड्रेस ठीक करती हुई कुछ कहती उससे पहले रिधान सर्द आवाज में, अंडस को आजकल बहुत नींद आ रही है तुम्हें। गो एंड गेट रेडी, हम जा रहे हैं। सीरत गुस्से से मुंह फुलाए रिधान को देखती है, अंडस को कहाँ। रिधान टब वही रखते हुए सीरत की तरफ बढ़ता है। सीरत डर से पीछे खिसकती हुई बेडरेस्ट से सट जाती है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए, अंडस को किंग की वाइफ को क्या करना चाहिए सोन। सीरत की आंखें बड़ी हो गई। सीरत को वो रात याद आ गया जब रिधान उसके हाथों से किसी और का खून करवाया था। सीरत डर से हकलाते हुए अंडस को ररी रिधान रिधान। रिधान सीरत का डर देख एविल स्माइल करता है, अंडस को सोन तुम्हें मैंने कल क्या कहा था। सीरत रिधान की आंखों में देखती है। सीरत बेडरेस्ट से और चिपकते हुए ब्लैंकेट को मुट्ठी में भींच लेती है। रिधान सीरियस होते हुए सीरत के पीछे से गर्दन पकड़ लेता है, अंडस को डिड आई आस्क यू समथिंग। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। सीरत रिधान की खुशबू से और अजीब सा महसूस करती है। उसके भीगे होंठ और जिस्म रिधान को जैसे सिड्यूस कर रहे थे। रिधान सीरत को ऊपर से नीचे तक देखता है, जिनमें उसकी वाइट टैंक टॉप उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। सीरत धीरे से अंडस को जल्दी आने को कहा था। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के फोरहेड से सेंसुअली मूव करते हुए नोज पर आते हुए उसके क्लीवेज पर जाकर रुकता है। सीरत जोर जोर से सांस लेती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत को करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। सीरत कसकर ब्लैंकेट पकड़ लेती है। रिधान सीरत को धीरे धीरे पैसनेट किस करते हुए उसके लोअर लिप को सक करता है। उसका एक हाथ सीरत के बालों में थी तो दूसरी हाथ सीरत के थाइट से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है। सीरत रिधान के ऐसे करने से अपना होश खो रही थी। रिधान सीरत को वैसे ही भीगे बेडशीट पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। सीरत रिधान के चेस्ट पर हाथ रखती है। रिधान सीरत के हाथ इंटरवाइन करते हुए उसके होठों को बाइट करते हुए वाइल्ड होने लगता है। सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान सर उठाए सीरत को देखता है। सीरत आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत के भीगी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। सीरत गर्दन टेढ़ा करते हुए अपने होश खोने लगती है। रिधान धीरे धीरे सीरत की भीगी हुई टैंक टॉप ऊपर करते हुए उसके जिस्म से अलग कर देता है। सीरत आंखें बंद कर लेती है। रिधान सीरत के चेहरे को एक नज़र देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडस को ओपन योर आइज, आई वॉन्ट योर आइज ऑन मी। सीरत के गाल लाल हो गई थी। रिधान सीरत को देखते हुए उसके कॉलरबोन पर आते हुए बाइट करता है। सीरत धीरे धीरे रिधान की टच महसूस कर गूसबम्स फील करती है। रिधान सीरत के सीने पर गोली की 2 निशान देख रुक जाता है। रिधान आंखें बंद करते हुए खुद को कंट्रोल करता है। रिधान झट से सीरत के ऊपर से उठते हुए ब्लैंकेट डाल देता है। सीरत हैरान थी। सीरत ब्लैंकेट से खुद को कवर करती हुई रिधान को देखती है। रिधान सीरत के करीब आते हुए उसके सीने से ब्लैंकेट हटाया है। सीरत नम आंखों से रिधान को देखती है। रिधान सीरत के सीने पर गोलियों की निशान छूते हुए सर्द आवाज में, अंडस को तुम्हें याद है ये कैसे हुआ। सीरत अपने सीने को देखती है, फिर रिधान को। सीरत की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत ना में सर हिलाती है, अंडस को तुम्हें पता है राइट। रिधान सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडस को ऑफ कोर्स माय लिटिल हेल, आई गेव यू दिस। सीरत रिधान का हाथ पकड़ लेती है। रिधान गुस्से से मुट्ठी भींच लिया। सीरत पूरी हिम्मत से रिधान का हाथ पकड़े हुए बोली, अंडस को वो इटालियन थे। और तुम्हें भी इटालियन आती है। मुझे भी आती है। आई वॉज देयर टारगेट। रिधान सीरत को एकटक देखने लगता है। रिधान सीरत को खींचते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। रिधान धीरे से, अंडस को गेम ऑफ पावर माय लिटिल हेल। सीरत रिधान से अलग होते हुए उसके चेहरे को देखती है। रिधान सीरत के होंठ पर हाथ रखते हुए धीरे से, अंडस को नहीं समझ आया ना।
सीरत नम आंखों से रिधान को देखती हुई ना में सर हिलाती है। रिधान स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर किस करता है एंड इसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस गेम की रियल पावर मेरे पास ही है। सीरत के सर से सब निकल गया। रिधान उठते हुए अपना फोन लिए किसी को कॉल करता है एंड इसको बी देयर इन 10 मिनट्स शी इज कमिंग। एल सीरत बेड से उतरते हुए रिधान को देखती है। रिधान उसे कहाँ ले जा रहा था? डॉट 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 शावर से बाहर आती है। उस वक्त उसने बाथरोब पहनाया था। सामने रिधान सीरत को देखते हुए करीब आया एंड इसको क्लोजेट में तुम्हारे लिए स्पेशल कपड़े हैं सोन गेट रेडी। स्पेशल कपड़े? सीरत चुपचाप क्लोजेट रूम में आई। सामने रखी ड्रेस को देख सीरत के हाथ पैर ठंडे होने लगे। सामने वाइट कलर की स्पोर्ट्स टी शर्ट और पैंट थी। सीरत उस कपड़े को लेती हुई कांपने लगी एंड इसको ये करने क्या वाला है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा क्या करूं? सीरत गहरी सांस लेती हुई कपड़े पहन लेती है। सीरत क्लोजेट रूम से बाहर आती है। रिधान सामने काउच पर बैठा फोन चला रहा था। सीरत अपने टी शर्ट ठीक करती हुई मन ही मन बोली एंड इसको समर्थ जीजू के पास कैसे जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी रिधान सीरत को देखते हुए अंडस को ईट योर ब्रेकफास्ट। सीरत मुंह खोले रिधान को देखती है और वही टेबल पर रखा ब्रेकफास्ट। सीरत उस ब्रेकफास्ट को देखते हुए मुंह बना ली। रिधान सीरत को कुछ ना बोलते देख अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। सीरत डरती हुई जल्दी से ब्रेकफास्ट करने लगती है। आज उसे ऑमलेट एंड बीटरूट जूस मिला था। सीरत खाना खाती हुई रिधान को तिरछी नजरों से देखती है एंड इसको हम कहाँ जा रहे हैं रिधान, और ये स्पोर्ट्स के कपड़े? रिधान सीरत को देखते हुए कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में सीरत ब्रेकफास्ट कर लेती है। सीरत रिधान को देखती हुई धीरे से एंड इसको हम कहाँ जा रहे हैं रिधान? रिधान गहरी सांस लेते हुए सीरत को खींचते हुए अपने लैप पर बैठाता है। सीरत रिधान से नजरें फेरते हुए इधर उधर देखने लगी। रिधान सीरत के गर्दन में अपना चेहरा छिपाए धीरे से एंड इसको सरप्राइज माय लिटिल हेल, तुम्हें पनिशमेंट देने के और भी तरीके हैं मेरे पास। सीरत नजरें घुमाए रिधान को देखती है। करीब आधे घंटे में रिधान और सीरत एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। ये बिल्डिंग शहर से थोड़ा अलग था। सीरत रिधान को देखती हुई कुछ कहती उससे पहले रिधान उसका हाथ पकड़ लिया। रिधान सीरत को लिए उस बिल्डिंग के अंदर आता है। सीरत चारों तरफ देखती है जहां गार्ड्स अपने हाथों में गन लिए खड़े थे। सीरत हर तरफ नजरें घुमाए जा रही थी। अचानक सीरत एक जगह रुक जाती है। सामने आकाश हाथ में फाइल लिए टेबल पर काम कर रहा था। सीरत को विश्वास नहीं हो रहा था आकाश गोली लगने के बावजूद बाहर निकला है। तभी पीछे से रिधान सीरत को हक करते हुए अंडस को व्हाट हैपेंड माय लिटिल हेल। सीरत रिधान की गर्म सांसें महसूस कर सिहरन महसूस करती है। सीरत चारों तरफ नजरें घुमाए हकलाते हुए अंडस को रिधान हम यहाँ क्यों? रिधान सीरत के गाल पर किस करते हुए अंडस को फॉर योर पनिशमेंट सोन, तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है ना? कहते हुए रिधान सीरत को कसकर जकड़ लिया। सीरत शर्म से चारों तरफ देखी। कोई भी उनकी तरफ आंखें उठाकर देख तक नहीं रहा था। तभी रिधान सीरत को खुद से अलग करता है। रिधान अंडस को आकाश जो अपने फाइल देख रहा था वो सामने नजरें उठाए सीरत को देखता है। सीरत आकाश को नम आंखों से देखती है। आकाश रिधान के पास आते हुए खड़ा हो जाता है। रिधान सीरत को देखते हुए अंडस को गेट हर ट्रेन्ड आकाश। सीरत डरती हुई रिधान को देखती है। रिधान स्माइल करते हुए सामने बने स्पोर्ट्स रिंग को देखता है। सीरत उस स्पोर्ट्स रिंग को देखते हुए पीछे हट जाती है। अंडस को रिधान प्लीज, मुझे ये सब नहीं पसंद है। रिधान एविल स्माइल करते हुए सीरत के गाल पर हाथ रखता है। अंडस को गुड, तब मुझे और अच्छा लगेगा। रिधान आकाश को देखते हुए अंडस को भी हार्ड ऑन हर, मुझे कुछ काम है, शाम तक आते हैं। कहते हुए रिधान पीछे मुड़ जाता है। रिधान आगे बढ़ता तभी सीरत उसका शर्ट पकड़ लेती है। रिधान गर्दन घुमाए सीरत को देखता है। सीरत अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए ना में सर हिलाती है। अंडस को प्लीज, मुझे ये सब करने नहीं आता, प्लीज। रिधान सीरत के गाल छूते हुए उसके कान के पास आते हुए अंडस को दैट्स योर पनिशमेंट, आई द फाइट और ब्रोक योर लेग्स। कहते हुए रिधान सीरत के ईयर लोब बाइट करता है। सीरत की आंखों से आंसू का कतरा बह जाता है। उसने आज से पहले कभी भी लड़ना नहीं सिखाया, यूं कहें सेल्फ डिफेंस। राजीव सीरत को डांट डांट कर कराटे और सेल्फ डिफेंस सिखाता, पर वो हमेशा इन सब चीजों से दूर भागती थी। रिधान वहां से चला जाता है। सीरत सिसकती हुई आकाश को देखती है।
आकाश तो उसके आंसू देख पिघल रहा था, पर रिधान की बात ना मानने पर पता नहीं उसका क्या होता। सीरत वही मैट को देखती हुई रोने जैसी शक्ल बना लेती है। आकाश सीरत के करीब आते हुए अपने हाथों में बेल्ट लेता है। आकाश सीरत को देखते हुए उसके कमर पर बेल्ट बांधने लगता है। एंड इसको आई आर रेडी। सीरत कुछ नहीं बोली। आकाश स्माइल करते हुए सीरत की बेल्ट कमर पर और कसकर बांध देता है। सीरत नजरें उठाए गुस्से से आकाश को देखती है। एंड इसको दूर रहो मुझसे, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आकाश सीरत की कलाई पकड़ते हुए उसके हाथों में पंचिंग रैप बांधने लगता है। सीरत आकाश को देखती है। एंड इसको आई हेट यू आकाश। आकाश मुस्कुराते हुए सीरत के दूसरे हाथ पर पंचिंग रैप बांधता है। आकाश सीरत का हाथ पकड़े मैट पर लेकर खड़ा कर देता है। सीरत दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए उसे घूर रही थी। आकाश अपना घड़ी उतारते हुए टेबल पर रखते हुए सीरत को देखता है। एंड इसको नफरत है तो लड़ो मुझसे सीरत, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने, कम ऑन हिट मी यू बास्टर्ड। कहते हुए सीरत आगे बढ़ती है। तभी आकाश अपना एक पैर सीरत के आगे करता है। सीरत लड़खड़ाते हुए धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सीरत सिसकती हुई सामने आकाश को देखती है। आकाश सीरत को मॉक करते हुए अंडरस्को सीरत गेट अप, डॉट यू हेट मी गेट अप, आई एम योर एक्स सीरत। सीरत गहरी सांस लेती हुई उठती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत अपने दोनों हाथों को पंची पोजीशन में करते हुए राइट पैर आगे बेंड रखती है और लेफ्ट पैर पीछे। आकाश सीरत के सामने आते हुए हाथ से इशारा करता है। सीरत गुस्से से लेफ्ट पैर आगे करते हुए आकाश को किक मारती उससे पहले आकाश उसका पैर पकड़े धड़ाम से नीचे गिरा देता है। सीरत के हाथ में चोट लग गई। आकाश सीरत के सामने आते हुए खड़ा हो गया। अंडरस्को ऑल यू नीड इज फोकस, गेट अप। सीरत सिसकती हुई सर उठाए आकाश को देखती है। उसे वो दिन याद आ गया जब राजीव उसे ऐसे ही सेल्फ डिफेंस सिखाता और वो बच्चों की तरह रोती हुई संगीता के पास भाग जाती थी। पर आज तो उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं था। सीरत हिम्मत करती हुई उठी। सीरत आकाश को देखती हुई बच्चों की तरह सिसकने लगी। अंडरस्को वाई आई हेट दिस, आई हेट यू। कहती हुई सीरत अपने आंसू की शर्ट की बाहों से साफ करती है। तभी आकाश सीरत के पैर पर एक किक मारता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है। आकाश इस बार हंसते हुए बोला, अंडरस्को यू आर नॉट अ चाइल्ड सीरत, ऐसे बच्चों की तरह किसी और के सामने रोना, गेट अप सीरत, यू हैव टू फाइट। सीरत आकाश को नजरें उठाए घूरती हुई खड़ी हो जाती है। सीरत गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्को जबरदस्ती है क्या, ऐसे कौन सिखाता है। आकाश सीरत को देखते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को हाँ यही समझ लो, नाउ कम ऑन फाइट विथ मी। सीरत चिढ़ती हुई पीछे हट जाती है। अंडरस्को एक अंधेरे जगह पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी और एक हाथ में गन। सामने वही घुटनों के बल बैठा एक आदमी गिड़गिड़ाते हुए उस आदमी के पैर पकड़ लेता। अंडरस्को बॉस हमें माफ कर दीजिए, हम अपने टारगेट से चूक गए, हमें नहीं पता था वहां वो रिधान उस लड़की को बचाने आ जाएगा। वो आदमी स्मोक करते हुए सामने उस आदमी की तरफ झुकता है। अंडरस्को टीसीएच पहले भी उसने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया था और कल भी उसने बेवकूफ़ बनाया तुम लोग को, और तुम सब बन भी गए। कहते हुए वो आदमी सामने वाले आदमी के गर्दन पर जलता हुआ सिगरेट गड़ा देता है। वो आदमी दर्द से चीखते हुए बोला, अंडरस्को शिवराज सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। सामने चेयर पर बैठा आदमी एविल स्माइल करते हुए गन उस आदमी के चिन के नीचे रख देता है। उसके शर्ट की स्लीव्स मुड़ी हुई थी जिससे उसके टैटू साफ साफ दिख रहे थे। शिवराज एविल स्माइल करते हुए, अंडरस्को सोने की चिड़िया को कैद बहुत से शिकारी करना चाहते हैं, पर जितना वही है जिसके पास उसे काबू करने की क्षमता हो। कहते हुए शिवराज शूट कर देता है। शिवराज के चेहरे पर खून की छींटे पड़ जाती है। शिवराज गन वही फेंकते हुए चेयर पर आराम से बैठते हुए सिगरेट लाइट करते हुए स्मोक करने लगता है। शिवराज सामने टेबल पर रखी सीरत की तस्वीर अपने हाथ में लिए गौर से देखता है। अंडरस्को शिवराज प्रताप अपनी हर एक जाति का बदला तुझसे लेगा सीरत कपूर। कहते हुए शिवराज अपने शर्ट के बाजू से चेहरे पर लगे खून पोंछता है। अंडरस्को बजाज एंटरप्राइजेस। रिधान केबिन में बैठा फाइल ध्यान से पढ़ रहा था। वही सामने लैपटॉप में सीरत की लाइव फुटेज प्ले हो रही थी। तभी मानिक अंदर आया। अंडरस्को सर वो। रिधान नजरें उठाए मानिक को देखता है, फिर वही केबिन से बाहर देखता है। रिधान एविल स्माइल करते हुए, अंडरस्को आने दो मानिक। ओके सर। कहते हुए मानिक बाहर चला जाता है। तभी अंदर एक औरत आती है।
रिधान उस औरत को देखते हुए आराम से चेयर पर पैर के ऊपर पैर रखे बैठ जाता है। रिधान लैपटॉप बंद करते हुए स्माइल किया। अंडरस्को कही मिस सुहाना अवस्थी। सामने सुहाना खड़ी थी। सुहाना रिधान को देखती हुई बोली अंडरस्को रिधान प्लीज उसे जाने दो। तुम भी जानते हो वो कौन है। रिधान सीलिंग की तरफ देखता है। सुहाना आगे बढ़ते हुए रिधान के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। सुहाना रिधान को देखती हुई अंडरस्को प्लीज रिधान, वो बच्ची है, तुम चाहो तो उसे हमारे पास भेज सकते हो, हमारी एक गलती उसकी जान ले लेगी रिधान। कहते हुए सुहाना की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। रिधान गर्दन घुमाए सुहाना को देखता है। सुहाना रोते हुए हाथ जोड़ लेती है अंडरस्को प्लीज सितारा मम्मा के लिए उसे छोड़ दो। रिधान की मुट्ठी कस गई। रिधान चेयर से उठते हुए टेबल पर दोनों हाथ रख लेता है। सुहाना सिसकती हुई उसे देखती है। रिधान आगे झुकते हुए सुहाना की आंखों में देखते हुए अंडरस्को वो मेरे लिए क्या थी ये तुम भी जानती हो सुहाना, सो इट्स बेटर टू शट योर माउथ। सुहाना रिधान की आंखों में देखती हुई अंडरस्को रिधान प्लीज, सीरत की जान भी जा सकती है तुम्हारे इस खेल में, और मेरा क्या सुहाना। रिधान गुस्से से टेबल पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया तो सुहाना पीछे हट जाती है। रिधान का ऑरा उस वक्त बेहद खतरनाक हो गया था। रिधान गुस्से से लैपटॉप फेंकते हुए चिल्लाया अंडरस्को मेरा क्या सुहाना, मेरा क्या, जिससे सब कुछ छीन चुका है उसका क्या, मेरी सितारा मम्मा का क्या, मेरे अधीर पापा का क्या, मेरी रीत मम्मा का क्या सुहाना। सुहाना रिधान की आंखों में उस वक्त बरसों का नफरत और दर्द साफ साफ देख सकती थी। डॉट 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 डॉट